बहुत सारे लोग समझते हैं कि हिप्नोसिस में सामने वाला बेहोश हो जाता है, सामने वाले के कंट्रोल में होता है, जैसा बोलता है करता है, बॉडी स्लीप मोड में चली जाती है, माइंड एक्स्ट्रा अलर्ट हो जाता है। एक फिल्म आई थी जिसका नाम था शैतान, और वो उसमें वशीकरण करते हैं। आप किसी से एक्शंस करा सकते हैं, पर नेगेटिव एक्शंस की पेरेंट्स को चाकू मारना ही हो, पर्सन अवेयर होता है। जितनी भी ऑकल्ट साइंस आप देख रहे हैं, सब कुछ हमारी मैथोलॉजी में लिखा हुआ है। हिप्नोसिस एक ऐसा साइंस है जिसमें प्रैक्टिकली हम चीजों को प्रूव करते हैं कि कैसे माइंड वर्क करता है एग्जैक्टली। 4 एक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है: कॉन्शियस माइंड, क्रिटिकल माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड देन रीप्रोग्राम। मेडिकल साइंस फेल हो जाता है, जब सब जगह से मना कर दिया जाता है, तब लोग थेरेपीज के पास आते हैं। वहां पर भी हमने कन्वर्ट करके दिया है लोगों की लाइफ को। बहुत बार हम लोग इंस्टाग्राम पे या रियल लाइफ में ऐसी वीडियोस देखते हैं जहाँ पे कोई कहता है कि आप कैसे किसी को काबू में ला सकते हो। एंड काबू चलो थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड हो जाता है, बट हिप्नोसिस, हिप्नोथेरेपी, आकाशिक रिकॉर्ड्स, रेकी, इतनी सारी टर्म्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती हैं, बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी क्रिएट करती हैं, पर उनको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। एंड वही समझना आसान करने के लिए टुडे ऑन एजीओजी शो वी हैव डॉक्टर प्रदीप कुमार विद अस। ग्रेट, थैंक यू। हाय सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। कैसे हो आप? बहुत अच्छे। तो अभी बिफोर वी गेट इनटू इट कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं, सबसे पहले आई वांट टू स्टार्ट विद योर चाइल्डहुड, कि बचपन में कैसे थे आप, कितने शरारती थे, और इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट डेवलप होना बचपन से शुरू हुआ है कि क्या है? नहीं, मैं 16 इयर्स का था तब मुझे रेकी के बारे में पता चला। ओके। रेकी कुछ मिरेकल्स जनरेट करती है, ऐसा कोई बताता था, पर मुझे बिलीफ नहीं होता था। वो मास्टर्स बन चुके थे, हमारे रिलेटिव थे, हमें बताते थे, स्टोरीज बताते थे, मैंने कैंसर ठीक कर दिया, मैंने ऐसा चेंजेस ले आया, पर मुझे बिलीफ नहीं होता था। बट फॉर क्यूरियोसिटी कि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या मैं सीखने गया। फर्स्ट डिग्री किया, सेकंड डिग्री किया, तो बहुत नोटी था। हम लोगों को इंटेंशन सेंड कर सकते हैं, ऐसा उसमें बताया जाता है। ओके। तो मैं इंटेंशन सेट करता था कि सामने फ्लैट्स हुआ करते थे, तो उनका लाइट ऑन हो जाए, उनको कोई चैलेंज फील हो रहा है, लाइट ऑन कर रहे हैं, लाइट ऑन हो जाता था। कभी मैं परेशान डॉग्स को परेशान करता था कि सब डॉग्स बाग कर रहे हैं, पूरा सोसाइटी उठ जा रहा है, वो भी होता था। बट बहुत ही जल्दी ये समझ में आ गया कि अगर इसको प्रॉपरली पॉजिटिवली यूज किया जाए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। करेक्ट। मैं 17 इयर्स के एज में ट्रेनर बन गया और यही एम बनाया कि सबको टीच करूंगा ये। जिनको नहीं पता रेकी क्या है, एक बार बड़ा आसान शब्दों में देखिए, समझाओ। एक्चुअल में यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी है। जैसे हम सांसों के थ्रू एनर्जी लेते हैं, सेम वैसे ही एनर्जी होता है। यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी आप लेते हैं और उसको यूज करते हैं। क्वांटम फिजिक्स कहती है ईच एंड एवरीथिंग इज एनर्जी। राइट। You are speaking, that is energy. You are hearing, that is energy. Whatever actions you are doing, that is energy. तो जो आपके गोल्स फुलफिल नहीं होते हो, that is lack of energy. राइट। अगर आप एनर्जी को सरप्लस कर दें, उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंच जाए जहां पर आपके गोल्स हैं, तो आप उन गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो देखिए, एग्जैक्टली वही है कि हम इंटेंशंस को यूज फुलफिल करने के लिए उस एनर्जी को यूज करते हैं और इंटेंशन फुलफिल करते हैं। और स्पिरिचुअलिटी में और साइकोलॉजी में आपका इंटरेस्ट कब जागा और कब आपने उनको समझना शुरू किया? 17 ईयर्स के बाद मैं 19 ईयर्स का था, तब मैंने सिल्वा माइंड कंट्रोल कोर्स करा। ओके। सिल्वा माइंड कंट्रोल में काफी सारी स्पिरिचुअलिटी की बातें भी, सबकॉन्शियस माइंड की डेफिनेशन वहां से समझ में आई। ओके। रेकी एक स्पिरिचुअलिटी कोर्स था एंड देन एनर्जी कोर्स था। बट सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, कैसे वर्क करता है, सिल्वा माइंड कंट्रोल से पता चला। फिर उसमें इंटरेस्ट इंक्रीज होता गया। उसका एक बुक आता था, सिल्वा माइंड कंट्रोल ईएसपी पावर्स, कैसे हम अपनी सेंसेस को पावरफुल कर सकते हैं, कैसे हम अपनी सिक्स सेंस को पावरफुल कर सकते हैं। बट वहां से सिक्स सेंस को डेवलप करना स्टार्ट किया, इंटरेस्ट इंक्रीज होता चला गया, देन हिप्नोसिस में आ गया। ओके। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि सबकॉन्शियस माइंड क्या है, एंड डज इट एक्चुअली एग्जिस्ट, हाउ डज इट वर्क, व्हाट इज इट? माइंड एक एनर्जी है। ओके। एनर्जी हमेशा एग्जिस्ट करती है, ग्रेविटेशनल पुल एग्जिस्ट करता है, बट हमें फील नहीं होता है, हम देख नहीं पाते। ऐसी दुनिया का कोई एनर्जी हम देख नहीं पाते हैं, बट वो एग्जिस्ट करती है। और उसको हम प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे आप हैक करते हैं और कैसे वो आपके बॉडी के सारे फंक्शंस, कैसे पूरे यूनिवर्स को वो ऑपरेट करता है। तो बेसिकली आप कह रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक एनर्जी है, एंड वो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखता है। वो ही रन कर रहा है हमारी लाइफ को। कैसे?
ब्रेन वाइब्रेट करता है। जी, तो हर चीज को चलने के लिए एक एनर्जी का जरूरत होता है। करेक्ट, अर्थ है, घूम रही है, तो अपने आप में नहीं घूम रही है, एक एनर्जी उसको मूव कर रही है। करेक्ट। ऐसे ही ब्रेन वाइब्रेट कर रहा है, हमारी बॉडी पूरी चल रही है, हुँ, तो उसको एक एनर्जी का नीड होता है, एंड ओके। दैट एनर्जी इज सबकॉन्शियस माइंड। एंड इफ आई आस्क यू, अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करें या फिर हम कंप्लीटली उसके कंट्रोल में रहते हैं, हु इज़ द रूलर हियर? यही मैं स्टोरी में समझाता हूँ बहुत सारे लोगों को बताओ। कि आप माइंड आपको चला रहा है या आप माइंड को चला रहे हैं। हुँ, जनरली होना क्या चाहिए कि हमको माइंड को चलाना चाहिए, करेक्ट, लेकिन माइंड हमको चला रहा होता है। जी, एक स्टोरी से बताते हैं कि क्या आप डॉग को परचेज़ करके लाते हैं तो आप उसके ओनर होते हैं क्या? तो सभी लोग बोलते हैं यस ओनर होते हैं। हुँ, बट द मोमेंट वो लेकर आते हैं उसका पोटी साफ करना, सूसू साफ करना, हुँ, बेडिंग, वॉकिंग सब कुछ वो कर रहे हैं। जी, मीन्स ओनर कौन है? पेट एनिमल ओनर है। करेक्ट, हम तो उसके सर्वेंट हैं। करेक्ट, इसी तरीके से हमको माइंड का ओनर होना चाहिए, लेकिन माइंड हमारा ओनर बन जाता है। जैसे रखता है, प्रोक्रेस्टिनेट कर हुँ, रहा है, एंग्ज़ायटी में रख रहा है, डिप्रेशन में हुँ, रख रहा है, जैसे भी रख रहा है, हम उसमें रह रहे हैं। हुँ, और हिप्नोसिस एक ऐसा आर्ट है, जिसमें हम सबकॉन्शियस माइंड का ओनर बनाना सिखाते हैं हम। ओके, जैसा आप सजेशन देंगे, वैसी वो सजेशन फॉलो करेगा। ओके। ब एक बार बिफोर वी गेट इंटू इट, सिंपल वर्ड्स में समझा दो कि हिप्नोसिस एग्ज़ैक्टली है क्या? हिप्नोसिस एक ऐसा साइंस है, जिसमें हम सबकॉन्शियस माइंड को सजेस्टिव बनाते हैं सजेस्टिव, ओके। और जो सजेशन आप देते हैं, उसको फॉलो करता है। हुँ, और सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा सुप्रीम टूल क्रिएटर ने दिया है जो जो भी हैपन करना चाहे वो कर सकता है। ओके, तो एक तरीके से एक सिंपल लैंग्वेज में बोले तो अलादीन का चिराग, लोग डेफिनेशन बोलते हैं कि अलादीन का चिराग है तो उसको यूज करेंगे। हुँ। तो सबके पास एक अलादीन का चिराग है, जस्ट नीड है तो उसको यूज करने की। सो हिप्नोसिस अगर किसी को सीखना हो या समझना हो तो वो कोई भी कर सकता है, इज़ व्हाट आई कोई मीन? भी 4 डेज़ में हम उनको एक्सपर्ट बनाते हैं। सेल्फ हिप्नोटाइज़ कैसे होगा, हुँ, अदर्स को हिप्नोटाइज़ कैसे करेंगे, इन 10 टू 30 सेकंड्स कैसे हिप्नोटाइज़ हो सकते हैं, आप या किसी और को कैसे कर सकते हैं। एंड देन माइंड कैसे सजेस्टिव हो जाएगा, कैसे सजेशन फॉलो करता है, वो प्रैक्टिकली दिखाते हैं। हिप्नोथेरेपी टीच करते हैं कि कैसे हम थेरेपी कर सकते हैं अपने ऊपर। एंड देन साइकिक पावर्स, ओके, बहुत सारे कैसे सवाल आ गए मेरे मन में। कैसे एक-एक साइकिक कर पावर्स एक्टिवेट करते हैं। एक-एक करके करता हूँ चलो। सेल्फ हिप्नोसिस क्यों करते हैं और क्या होता है उसमें? सेल्फ माइंड नीड प्रोग्राम्स। ओके, आज हम यहाँ पे बैठे हैं तो ये भी कहीं न कहीं प्रोग्राम्ड है। करेक्ट। तो हर चीज़ एक प्रोग्राम के अकॉर्डिंग चलती है। माइंड ओवर मैटर आपने सुना होगा, हुँ, तो हमेशा माइंड इज़ ऑलवेज़ ओवर मैटर। 2 बार चीज़ दुनिया में होती है, अगर मैं फिंगर्स मूव कर रहा हूँ, तो एक बार मेरे माइंड में मूव होगी देन एक्शन में आएगी। करेक्ट। तो ऐसे ही हम उसको क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं। हम माइंड में कुछ प्रोग्राम जनरेट करते हैं और वो फिज़िकल लाइफ़ में हम लेकर आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको अपने प्रोफ़ेशन इंक्रीज़ करना है, हुँ, तो उसको माइंड में रिहर्स करना है कि मुझे प्रोफ़ेशन इंक्रीज़ चाहिए। अच्छा। कितने मुझे पॉडकास्ट चाहिए, कितने मुझे अर्निंग चाहिए। हम माइंड में क्रिएट करेंगे, माइंड उसको फिज़िकल रियलिटी में कन्वर्ट करेगा। दिस दिस कोट ना कि यू आर व्हाट यू थिंक। या डू यू थिंक ये सच है? एग्ज़ैक्टली यही होता है और ये प्रैक्टिकली हम दिखाते हैं। ओके। हिप्नोसिस एक ऐसा साइंस है जिसमें प्रैक्टिकली हम चीज़ों को प्रूव करते हैं कि कैसे माइंड वर्क करता है एग्ज़ैक्टली। हुँ। सी ऐसा भी होता है कि हमारे थॉट्स जो हैं वो हमारे को कंट्रोल करते हैं। बट व्हाट हिप्नोसिस इज़, जितना मैं समझ पा रहा हूँ अब तक, कि जब आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करना शुरू करोगे, तो आप अपनी लाइफ़ को चेंज कर सकते हाँ जी, हो। ओके। अभी हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमको रन कर रहा है, हुँ। फिर हम सबकॉन्शियस माइंड को रन करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट हमारा पूरा लाइफ़ चलता है। और जब आप कहते हैं कि किसी को भी आप हिप्नोटाइज़ कर सकते हो, तो उसमें अब इसमें चाहे वो फ़िल्मों से जो हमारी कल्चरल कंडीशनिंग हो रखी है, उस वजह से है कि हिप्नोटाइज़ कोई करेगा आपको तो कुछ बुरा करेगा। नहीं, बुरा होता ही नहीं है। ओके, एक्चुअल में क्या होता है, हम सब एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के स्टेज में रहते हैं करेक्ट। और वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का एक माइंड सुप्रीम माइंड से लिंक होता है। हुँ, तो जो भी थॉट जाता है, पहले सुप्रीम माइंड के पास जाता है, फिर सेकंड माइंड के पास जाता है। करेक्ट। अगर कुछ गलत हो सकता होता, तो आप बताइए कोई गवर्नमेंट उसको ऑथेंटिकेट करती क्या? हुँ। वर्ल्ड की सारी गवर्नमेंट उसको ऑथेंटिकेट करती है हिप्नोसिस को। 2003 में इंडियन गवर्नमेंट ने भी उसको ऑथेंटिकेट किया है एज़ ए साइंस। तो हिप्नोसिस आप कह रहे हैं इट्स अ प्रॉपर साइंस या एंड टीचिंग भी होता है, डिग्रीज़ भी हैं। इंडिया में भी आप एमएस यूनिवर्सिटी वडोदरा में जाएँगे, हुँ, तो आफ्टर डॉक्टरेट आप वहाँ पे पीजी डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं ऑफ अच्छा। हिप्नोसिस। जब क्योंकि मेरे दिमाग में जो हिप्नोसिस आता है, मतलब मैं ऐसे साउंड करूँगा जैसे कोई मतलब जिसको बिल्कुल नहीं पता और मेरे को ऑनेस्टली इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरे बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जो आई थिंक वो किसी हाँ, लेमैन के भी वो होंगे। ज़रूरी भी है। नॉर्मल लेमैन तक अगर अपने को पहुँचना है, तो उनकी तो हाँ, लैंग्वेज में ही
करेक्ट। समझना होगा। तो जब आप मुझे कहते हैं कि मैं किसी को हिप्नोटाइज़ कर सकता हूँ, तो हमने तो वो देखा है ऐसे करके वो पेंडुलम हिलाते हैं और वो वाला। सो क्या ये वो वाला होता कैसे है? Thousands of techniques are there, राइट। lakhs of techniques are there. हुँ, हम क्या यूज़ करते हैं पेंडुलम में कंसंट्रेशन यूज़ करते हैं, उनकी कंसंट्रेशन एंड देन करेक्ट, रिपीटेशन। राइट। देयर आर सेवरल टेक्निक्स, तो 2 टेक्निक्स हम उसमें यूज़ करते हैं, हुँ, कंसंट्रेशन एंड रिपीटेशन। तो ऐसी लैक्स ऑफ टेक्निक्स बनी है। पहले एंशिएंट टाइम में पेंडुलम ज़्यादा यूज़ होता था। हुँ, बहुत सारे लोग नॉर्मल लेमैन तो जानते ही हैं कि एक चीज़ वो हिलती है और हाँ, उससे हिप्नोटाइज़्ड होता है। बट हमारे पास लैक्स ऑफ टेक्निक्स होती हैं, हुँ। जिससे हम किसी को भी हिप्नोटाइज़ कर सकते हैं। लैक्स ऑफ टेक्निक्स हैं इस लैक्स ऑफ तरह की। टेक्निक। और रेगुलर लाइफ़ में मतलब अगर मैं आपको बोलूँ कि आप किसी को हिप्नोटाइज़ करो, हाउ लॉन्ग डज़ इट टेक फॉर यू? 10 टू 30 सेकंड्स। 10 टू 30 सेकंड में आप और वो किस हद तक हिप्नोटाइज़ होता है इंसान? किसी भी लेवल पे आप उसको सजेस्टिव बना लेते हैं, आप सजेशन दे सकते हैं। ओके। पॉजिटिव सजेशंस जो भी देंगे, हुँ, एक बात यहाँ पे समझने की बहुत ज़रूरत है, पर्सन अनअवेयर नहीं होता है, हुँ। वो टोटली अवेयर होता है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि हिप्नोसिस मीन्स हाँ, सामने वाला बेहोश हो जाता है, सामने वाले के कंट्रोल में होता है, जैसा बोलता है करता है, नहीं करता है। ओके। बॉडी स्लीप मोड में चली जाती है, हुँ, माइंड एक्स्ट्रा अलर्ट हो जाता है। ओके। ओनली वो सजेशन फॉलो करता है जिसको कि वो चाहता है फॉलो करना। उसके पास फ़िल्टर करने का ऑप्शन होता है। आप किसी को भी गलत सजेशन देंगे, इंस्टेंटली वो आँखें खोल देगा। हुँ। वो अवेयर होता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। हम ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अभी? हाँ, करेंगे ना, करते हैं बीच-बीच सर? में करेंगे भी। ठीक है, अभी आपके ऊपर कर दे हुँ। स्पेक्स रिमूव कर दीजिए। स्पेक्स रिमूव करूँ? हाँ, ओके। क्लोज़ योर आइज़। ठीक है। अपनी आँखें बंद कीजिए। टेक लॉन्ग डीप ब्रेथ्स, लंबे गहरे श्वास लीजिए, पूरा ध्यान रखिए अपनी सांसों के ऊपर। लंबे गहरे श्वास और पूरा ध्यान रखिए अपनी सांसों के ऊपर, लंबे गहरे। आप नोट कर रहे हैं कि हर ब्रेथ के साथ आपका पूरा बॉडी लूज़, लिम्प और रिलैक्स होता चला जा रहा है। अपनी पूरी कंसंट्रेशन अपनी आइज़ पे ले आइए और फ़ील कीजिए कि वो रिलैक्स होती चली जा रही हैं। जैसे-जैसे वो रिलैक्स होती चली जा रही हैं, वो हेवी होती चली जा रही हैं। और जैसे-जैसे वो हेवी होती चली जा रही हैं, और ज़्यादा रिलैक्स होती चली जा रही हैं। मैं 5 टू 1 काउंट करूँगा, हर काउंट के साथ आपकी आइज़ 10 टाइम्स हेवी होती चली जाएँगी और 1 पे वो इतनी हेवी और स्ट्रक्ट हो जाएँगी कि आप ट्राई करेंगे लेकिन अपनी आँखों को खोल नहीं पाएँगे। जितनी आप ट्राई करेंगे, ज़्यादा हेवी और स्ट्रक्ट आपकी आँखें होती चली जाएँगी। 5 10 टाइम्स मोर हेवी होती चली जा रही है। 4 और ज़्यादा हेवी होती चली जा रही है। 3 वो एकदम हेवी हो चुकी है, जैसे 10-10 केजीज़ का वेट उनके ऊपर रख दिया गया है। और 2 वो एकदम हेवी और स्ट्रक्ट हो चुकी है। नेक्स्ट डे आप ट्राई करेंगे लेकिन अपनी आँखों को खोल नहीं पाएँगे। जितनी आप ट्राई करेंगे, ज़्यादा हेवी और स्ट्रक्ट आपकी आँखें होती चली जाएँगी। एंड 1 ट्राई करोगे लेकिन आप अपनी आँखों को खोल नहीं पाएँगे। जितनी आप ट्राई करेंगे, ज़्यादा हेवी और स्ट्रक्ट होती जाएगी। ट्राई बट यू कांट, ट्राई बट यू कांट, ट्राई बट यू कांट। 1 2 3 ओपन योर आइज़, रिलीज़ कर दीजिए। इतना ईज़ी है किसी की भी बॉडी को, किसी के भी माइंड को हैक करना। बट मेरे को पता चल रहा था कि इन्होंने बोला हाँ, है कि नहीं करना। यू आर अवेयर। हाँ, और मैं यही खोलने की कोशिश कर रहा था और हाँ, ओके, एफर्ट लगा उसमें, यही हाँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अवेयर होते हैं, आपको पता होता है। इसकी जगह अगर मैं कोई गलत सजेशन देता, हुँ, तो आप उसको डिनाई कर देते। करेक्ट। बट मैं पर्सन आपको टोटली अवेयर आपके होता है। अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहा था मैं हाँ, तो थोड़ा-सा रैशनल माइंड है वो वाला था मेरे को बट आई वाज़ कि हाँ, अब तो खुल ही जाएँगी। जैसे ही मेरे को क्योंकि जब तक आपने 5 टू 1 भी करा, मैं कहा इनके 1 बोलते ही खोल दूँगा मैं, हाँ, तो नहीं खुली। नहीं। इंटरेस्टिंग। इतना ईज़ी है आप ऐसे बहुत सारे हम करते हैं हैंड्स को हुँ, स्टिफ करना, बॉडी को स्टिल करना। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ प्रैक्टिकल हुँ, जिससे हम ये एक्सप्लेन करते हैं लोगों को कि इतना ईज़ी है सजेस्टिव बनाना। करेक्ट। अब आपने आईज़ की आईब्रोज़ को सजेशन दिया, हुँ, आप रेटिना को भी सजेशन दे सकते हो। हुँ, रेटिना को मूव कर सकते हो, अपने स्पेक्ट को हुँ, रिमूव कर सकते हैं। रेटिना एग्ज़ैक्ट पोज़ीशन पे आ गया, उसका पिक्चर प्रॉपर्ली बनने लग गया, हुँ, स्पेक्ट्स रिमूव हो सकते हैं। आप ओके। किसी भी बॉडी पार्ट को सजेशन दे सकते हैं। एंड बिकॉज़ मैंने आपकी वेबसाइट पे और अदरवाइज़ भी जो इन्फॉर्मेशन आपसे रिलेटेड मिलता है इंटरनेट पे दैट सेज़ कि यू हैव चेंज्ड लाइफ ऑफ ऑलमोस्ट 7 लाख पीपल्स या एंड उसमें से कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे आपने क्रॉनिक डिजीज़ेज़ को हील किया है। अब यहाँ पे मेरा थोड़ा-सा माइंड ऐसे होता है कि क्रॉनिक डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए वी नीड मेडिकल साइंस और तो आपकी जो थेरेपीज़ हैं वो कैसे काम करती हैं उसमें? हम जैसे अभी आपके आईज़ को सजेशन दिया हुँ, और वो मान रही थी, राइट। ऐसे हम किसी भी बॉडी पार्ट को सजेशन दे सकते हैं। हुँ, आप हार्ट को सजेशन दे सकते हैं, वेन्स को सजेशन दे सकते हैं, पैनक्रियाज़ को सजेशन दे सकते हैं कि जितना इंसुलिन नीडेड है, एनी हाउ आपको देना है। और वो वर्किंग स्टार्ट करता है, वो सजेस्टिव होकर उस सजेशंस को फॉलो करता है हुँ, और ठीक होता है। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, लोगों ने अपना कैंसर ठीक किया है, ट्यूमर्स रिलीज़ करे हैं, जिनको डॉक्टर से एमएस की प्रॉब्लम, मल्टीपल स्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम हुँ, लोगों ने ठीक करी, एक-एक सेशन में ठीक करी है। हुँ,
क्योंकि एड्रेनल ग्लैंड्स की ऑटोइम्यून डिजीज हमारा माइंड का एक डिसफंक्शन है, जिसको मेडिकल साइंस नहीं ठीक कर सकती, क्योंकि मेडिकल साइंस माइंड तक नहीं पहुंच सकती है। हमारी बॉडी के बाहर है माइंड, हुँ, एनर्जी है वो, तो उस तक मेडिकल साइंस नहीं पहुंच सकती है। हिप्नोसिस उस तक पहुंच सकता है, आपके फंक्शंस को रेगुलेट कर सकता है, फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर सकता है आपका जो भी आपको चाहिए। ओके। एंड इस तरह के ट्रीटमेंट के लिए अगर किसी को समझना हो, तो मतलब इज़ इट थ्रू यू ओनली या फिर आप कुछ एक्सरसाइज़ सजेस्ट करते हैं या डिपेंड करता है पेशेंट नहीं, किस तरह का है? हम ट्रीटमेंट नहीं करते, मैं बहुत रेयर इमरजेंसी पेशेंट्स होते हैं उनको ही लेता हूँ, हुँ, एंड मैं टीच करता हूँ कि आप कैसे ठीक हो सकते हैं। आप सेल्फ हिप्नोसिस के थ्रू या अदर्स को कैसे हिप्नोसिस यूज़ करके ठीक कर सकते हैं, और लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स सीख रहे हैं और उसको यूज़ भी कर रहे हैं। अब मैं आपसे कहूँ कि जैसे मेरी मदर को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, उनकी रेगुलर मेडिसिन्स चलती हैं। हुँ। आप चीज़ें ऐसी सजेस्ट कर सकते हैं जिससे वो उनकी डायबिटीज़ हाँ, आप कह रहे उनको हो सेल्फ हिप्नोसिस टीच किया जाएगा, हुँ, सबकॉन्शियस माइंड को सजेस्टिव बनाना सिखाया जाएगा, हुँ, और सबकॉन्शियस माइंड जब सजेस्टिव बन जाएगा तो सजेशन देगा पैनक्रियास को ओके, कि जितना इंसुलिन मुझे नीडेड है, उतना देना। जैसे अभी आपकी आँखें बात मान रही थी, ऐसे पैनक्रियास भी बात मानेगा, एनिया वो मानेगा। ओके। उसकी बीटा सेल्स एक्टिव हो जाएँगी, इंसुलिन जितना नीडेड होगा, वो देना स्टार्ट कर देगा। बट जैसे हमारे आईज़ मैं खोल नहीं पाया और ये जो हाथों का मूवमेंट है, कुछ है। अब ये सारी चीज़ें हम लोग इंटेंशनली करते हैं, पर जो पैनक्रियाज़ में जो चीज़ें हो रही हैं, ये सब एक इट्स लाइक एन ऑटो पायलट पे वो चल रहा है। उसको हम यस, कंट्रोल तो एग्ज़ैक्टली अदरवाइज़ भी नहीं इसी को करते। समझना ज़रूरत है, दैट ऑटो पायलट इज़ योर सबकॉन्शियस माइंड। ओके। वो ऑटो पायलट चलाता है, लेकिन हम उसके फंक्शंस में किसी तरह का डिसफंक्शन, कोई ऐसा मैसेज क्रिएट कर लेते हैं, हुँ, जिस अब मैसेज अपोज़िट भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? कि एक न्यूज़पेपर ओपन किया आपने हुँ, कि 40 वर्ष से अधिक आयु वालों को मधुमेह होने का खतरा 50% बढ़ा। करेक्ट। अब आप कॉन्शियस हो गए। अब वॉक पे जाना स्टार्ट कर दिया आपने, मल्टीग्रेन फ्लोर खाना स्टार्ट कर दिया, हुँ, शुगर का कंज़म्पशन कम कर दिया। सो व्हाट मैसेज यू आर गिविंग टू योरसेल्फ? आप मैसेज दे रहे हैं डायबिटीज़ होने का। हुँ, जैसे आप अभी आइस का बात मान रहे थे या कुछ भी, तो वो डायबिटीज़ होने का भी बात हम माइंड से ही क्रिएट करते हैं और वो ऑपरेट हुँ। होता है। जब आप रेकी की बात करते हो, सो रेकी को मैंने रेकी हीलिंग का बहुत सुना है, जहाँ पे ऑरा क्लेंजिंग शायद कहते हैं लोग, वो होती है। सो रेकी की प्रैक्टिस क्या है और वो कैसे हेल्प जनरली करती है? जितनी भी थेरेपीज़ हैं दुनिया की, हुँ, सब हिप्नोसिस है। ओके, हमारा सबकॉन्शियस माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफरेंस नहीं जानता है। अच्छा। जो कुछ आप इमेजिन करते हैं, उसको रियलिटी समझता है और उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर देता है। हुँ, अब रेकी में हम सिम्बल्स यूज़ करते हैं, कुछ इंटेंशंस क्रिएट करते हैं कि वो ठीक हो जाए, हुँ, बिज़नेस अच्छा हो जाए, हुँ, मैरिज हो जाए। हुँ, हम इमेजिन करते हैं और वो करेक्ट। रियलिटी में कन्वर्ट करता है। प्राणिक हीलिंग में हम ऑरा को हुँ, ट्रीट करते हैं, ऑरा को क्लींस कर दिया, ऑरा को एनर्जाइज़ कर दिया, किस लिए कि वो ठीक हो जाए। हुँ, तो जितनी भी वर्ल्ड की थेरेपीज़ हैं, चाहे वो थीटा हीलिंग है, चाहे 5D हीलिंग है, चाहे सिल्वर माइंड कंट्रोल है, ऑल इज़ हिप्नोसिस। हुँ, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को किसी तरीके से कन्विंस करते हैं कि सामने वाला ठीक हो रहा है या हम ठीक हो रहे हैं। हुँ। इमेजिन करते हैं और वो उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। आजकल इंटरनेट पे एक टर्म चलता है ऑरा फार्मिंग, मालूम है आपको? दुनिया की जितनी थेरेपीज़ हैं, हुँ, ऑल थेरेपीज़ हि हिप्नोसिस को यूज़ करती हैं और एक ही लाइन यूज़ होती है। बहुत सारे थेरेपिस्ट इसको सुन रहे होंगे, बहुत सारे थेरेपिस्ट करते होंगे, लेकिन उनको पता नहीं होगा कि दिस इज़ हिप्नोसिस। तो अगर वो आइज़ क्लोज़ करके 10 सेकंड्स अपनी पूरी थेरेपी को फ़ास्ट फॉरवर्ड देखेंगे ना, हुँ, दे आर क्रिएटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजिनेशंस, डिफरेंट टाइप ऑफ थॉट पैटर्न्स वो क्रिएट करते हैं। माइंड उसको रियलिटी में समझता है और उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर देता एक्चुअल ऑरा फार्मिंग तो आप करवा रहे हो फिर लोगों की। है। हाँ। अच्छा, जब हम लोग बोलते हैं कि किसी का ऑरा ठीक नहीं है, व्हाट एग्ज़ैक्टली इज़ रॉन्ग इन दैट सिचुएशन? ऑरा इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ओके, और हम अगर वैदिक काल से समझे तो हमारे 7 शरीर होते हैं। करेक्ट। हमारी बॉडी के स्थूल शरीर के फिजिकल बॉडी को तो हम सब समझते हैं, बट हमारे वेदास के अंदर भी लिखे हुए 7 बॉडीज़। हुँ, ये हमारे आस-पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, उसमें 7 चक्रास होते हैं, हुँ, जो कि हिंदू मैथोलॉजी ने दिए हैं, आज पूरी वेस्टर्न मैथोलॉजी भी उसको समझ रही है कि हुँ, देयर आर चक्रास। हुँ, चाहे आप कोई सा भी थेरेपी सीखेंगे, उसमें चक्रास की डेफिनिशन आती है, एंड दैट इज़ गिवन बाय हिंदू मैथोलॉजी। ओके, कुछ सेंटीमीटर से लेके कुछ मीटर तक जितनी बड़ी ऑरा होगी, जितनी अच्छी हमारी हुँ, रेजिस्टेंस पावर होगी, ये क्या करती है, बाहर से नेगेटिविटी आने से रोकती है हमारे अंदर। ओके, या मेंटल थॉट पैटर्न्स, हम एक दिन में 60,000 से ज़्यादा विचार पैदा करते हैं। हुँ,
तो जो पूरे नहीं होते वो प्रेशर जनरेट करते हैं। ऑरा हमारा रेजिस्टेंस होती है उससे लड़ने के लिए। अच्छा। बट अगर जब हमारी ऑरा वीक हो जाती है, तो नेगेटिविटी हमारे अंदर आने लगती है और धीरे-धीरे फिर वो बीमारियों में कन्वर्ट होने लगती है। अगर समझना हो कि क्या साइन्स हैं किसी के ऑरा वीक होने के, तो वो क्या होता है? बॉस एक तो प्रोक्रास्टिनेशन, ओके। एनर्जी नहीं है काम करने के लिए, हुँ, लैक ऑफ एनर्जी अपने अंदर फील होना, हुँ। देन इम्यूनिटी कम हो जाना। अच्छा। आप किसी ऑफिस हॉस्पिटल जा रहे हैं, किसी रश वाले एरिया में जा रहे हैं, हेडेक हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, तो उस टाइम पे हमको कॉशियस होना चाहिए कि हमारी ऑरा वीक है और किसी तरीके से प्रोग्राम करना चाहिए या कोई थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, अपने ऑरा को क्लींस कराने के लिए और एनर्जाइज़ करने के लिए। अगर रेगुलर लाइफ में मैं आपसे पूछूं इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ थेरेपिस्ट में भी या फिर रेकी हीलिंग वगैरह किसी को अगर वो सब चीजें नहीं करानी है रेगुलर लाइफ में हम कुछ ऐसे चेंजेस ला सकते सन हैं? बात सन सबसे अच्छा प्रोसेस है अपनी ऑरा को चार्ज करने का। अच्छा। 5 टू 10 मिनट्स डेली सन बाथ लीजिए, आपकी ऑरा ऑटोमेटिक सन एनर्जी देता है। हम्म। हमारी बॉडी भी एग्ज़ैक्टली वैसी बनी हुई है। सोलर प्लेक्सस हमारी हम्म। मणिपुर चक्र बोलते हैं, स्टमक में होता है और ओके। वही एनर्जी क्रिएट करता है। अच्छा। वही ऑरा को पावरफुल करता है। तो एक बार हमने सन बाथ लिया, हमारा सोलर प्लेक्सस हम्म। एक्टिवेट हो जाता है, वो एनर्जीज़ क्रिएट करने लगता है और एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हम्म। तो ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना क्रिएट कर सकते हैं। बट वी कैन चेंज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। राइट। तो हम पॉजिटिविटी फिल अप करते चले जाएँगे तो ऑटोमैटिकली आपकी नेगेटिविटी निकलती चली जाएगी। तो सन बाथ लीजिए डेली 10 बार सूर्य नमस्कार या समथिंग लाइक दैट अपनी लाइफ में लेकर आइए। एंड कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो हिप्नोसिस है इट्स मोर ऑफ अ साइंस एंड जो रेकी है वो थोड़ा सा कहीं स्पिरिचुअल कनेक्शन है। यू सब सी दैट? सभी हिप्नोसिस में भी स्पिरिचुअल कनेक्शन है। हमारे हम्म। सबकॉन्शियस माइंड के 2 रास्ते हैं। जी। वन इज़ साइंटिफिकली, हम्म। क्लिनिकली उसको देखिए एंड सेकंड इज़ स्पिरिचुअलिटी। हम्म। स्पिरिचुअल पावर्स को भी एक्टिवेट करने का एक ही पावर है, दैट इज़ सबकॉन्शियस माइंड। हम्म। हम टीच भी करते हैं साइकिक पावर्स को एक्टिवेट करना, टेलीपैथी, माइंड रीडिंग, टेलीकाइनेसिस, ये सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पावर्स हैं। माइंड रीडिंग के जो अब इंटरनेट पे बहुत सारे लोग रील्स देखते हैं ऐसे कैसे उन्होंने अच्छा मैं आपके फोन का पासवर्ड आपको दैट बता इज़ देंगे। मेंटलिज्म। वो दैट इज ट्रिक्स हैं। मेंटलिज्म। ओके। वो ट्रिक्स हैं जो स्वानी शाह करती है, दैट इज़ हाँ। ट्रिक्स। ट्रिक्स हैं वो। ओके। हम टीच करते हैं एग्ज़ैक्टली माइंड रीड करना कि सामने थॉट्स क्या चल रहे हैं, माइंड को लिंक करना टीच करते हैं। हम्म। टेलीपैथी भी टीच करते हैं, इवन टेलीकाइनेसिस भी टीच करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स को मैसेज भेजते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स मूव होने लगती है अपने थॉट से। ये रियल है टेलीकाइनेसिस? हाँ, क्या बोलते हैं इसको? टेलीकाइनेसिस। टेलीकाइनेसिस। हाँ, हमने कल भी हुँ, एक प्रोग्राम किया था, आपके पर्सन्स भी कुछ वहाँ पर आए थे। हुँ। तो बल्ब को हम मैसेज भेजते हैं, वो स्ट्रॉन्ग इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ऊपर से थ्रो करते हैं, टाइल्स नीचे टूट जाती है, बल्ब नहीं टूटता है। विद द थॉट पैटर्न हम उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। ओके। स्पून बेंडिंग कराते हैं, स्पून को मैसेज देते हैं, वो स्पून मेल्ट होके बेंड हो जाता है। आप कह रहे हो कि मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टेलीकाइनेसिस अगर यूज़ करूँ, हुँ। तो इफ आई वांट टू मूव दिस कप आई कैन मूव दिस कप? कब अभी आपके लिए टफ होगा, हाँ। बट पेपर आप मूव कर पाएँगे। इन द फर्स्ट डे भी अगर आप प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, जी। तो पेपर रखेंगे, पेपर को मूव कर पाएँगे, थर्माकोल का ग्लास रखेंगे, उसको मूव कर पाएँगे, एक नीडल टाई कर देंगे थ्रेड पे, उसको मैसेज देंगे तो मूव होने लग जाएगी। विद द प्रैक्टिस धीरे-धीरे जैसे-जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती चली जाएगी, हुँ, आपकी आई गेजिंग पावर इंक्रीज़ होते चले जाएँगे, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ एक्टिवेट हो जाएँगी। हुँ। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 10-10 केजीज़ भी हमारे स्टूडेंट्स विद द थॉट पैटर्न्स मूव करते हैं। एंड आप कितने साल से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं? वो 34 इयर्स हो गए। 34 इयर्स और आप किस हद तक चीज़ें मूव करवाते हो? नहीं, मैं टेलीकिनेसिस पे प्रैक्टिस कम करता हूँ, हुँ। बट साइकिक एबिलिटीज़ पे प्रैक्टिस ज़्यादा करता हूँ। उसमें क्या मतलब होता है? माइंड रीड करना, हुँ, किसी का फॉर्च्यून बताना। हुँ, मैं जनरली ये लोगों के लिए नहीं करता हूँ, बट जब इमरजेंसी पेशेंट्स आते हैं, हुँ। आकस्मिक रिकॉर्ड रीड करना कि क्या एग्ज़ैक्टली सोल में लिखा हुआ है। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? आकस्मिक रिकॉर्ड जनरली हमारी सोल जर्नी होती है। जैसे हम जन्माक्षर अभी जन्मपत्री बनाते हैं, हुँ। इस लाइफ़ का, ऐसे हमारी सोल लाइफ़ का जब से वो बॉर्न हुई है, जब तक वो डेड होगी, बैलेंस शीट है हमारी मतलब वो। पूरी बैलेंस शीट बनी होती है। एंड ये कहाँ मतलब एग्ज़िस्ट करती है? ये एग्ज़िस्ट तो हमारे माइंड में ही करती है। ओके। चाहे दुनिया की कोई थेरेपी कर रहे हैं, आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रहे हैं, पास्ट लाइफ हमारे माइंड में ही होती है। हुँ, रिकॉर्ड्स हमारे माइंड में ही होते हैं। हुँ, जस्ट हमें रिकॉल करने होते हैं। तो रिकॉल करने के लिए हम कोई इमेजिनेशन टेक्निक्स यूज़ करते हैं कि हम एक आकाशिक लाइब्रेरी है, उसमें जाएँगे, उसको रीड करेंगे। तो हमारे माइंड को इमेजिनेशंस बहुत अच्छा लगता है। फैंटेसी बहुत अच्छी लगती है। हाँ, जैसे बचपन में हम कार्टून्स देखा करते थे ना, राइट। सबकॉन्शियस माइंड इज़ चाइल्डहुड माइंड। तो उसको फैंटेसी नीडेड होती है। कोई फेरीज़ आएँगी,
मुझे आकाशिक रिकॉर्ड ओपन करके दे देंगी, कोई सोल आएगी मुझे आकाशिक रिकॉर्ड ओपन करके दे देगी। मैं एक स्टेयर्स चढ़ूँगा और वहाँ पे लाइब्रेरी होगी, उस लाइब्रेरी के अंदर बुक लिखा होगा। दिस ऑल आर फैंटेसीज़। क्या इम्पैक्ट है आकाशिक रिकॉर्ड्स का हमारी लाइफ पे? जनरली सब कुछ एनर्जी है, हुँ। तो एनर्जेटिक वे में सब कुछ लिखा होता है कि आपका लाइफ ऐसे ऑपरेट होगा। तो बेसिकली ये प्री डिसाइडेड है हमारी लाइफ हाँ कैसी जी। होगी। हमारे प्रोग्राम्स बने होते हैं, हमने भी अपने प्रोग्राम्स बनाए होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा लाइफ चलता है। तो फिर वो चेंज कैसे कर सकते हैं अगर वो प्री डिसाइडेड है? देयर आर डिफरेंट वेज़, हुँ, क्योंकि हमारा माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफरेंस नहीं जानता है। आप इमेजिन करेंगे कि एक बुक है, जिसमें मेरा फॉर्च्यून ऐसा-ऐसा लिखा हुआ है। हुँ, अब मैं उसको री-एडिट कर सकता हूँ। करेक्ट। आप सोचेंगे, अब उसकी बहुत सारी एक्सरसाइज़ बनी हैं कि री-एडिटिंग, री-राइटिंग, बहुत सारी एक्सरसाइज़ बनी हैं। तो आप सोचेंगे कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, इससे मेरे अंदर चेंज आ जाएगा, तो आ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें आप ना ऐसी-ऐसी बोल जाते हो जिनके बारे में समझना एक तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में भी हम बात करेंगे, बट अंडरस्टैंडिंग द आकाशिक रिकॉर्ड्स फर्स्ट। सो ये बही खाता है बेसिकली हर इंसान के सोल का, जहाँ पे कि आपके पुराने कर्म क्या थे मैं जिसकी आपको वज़ह से इसको ये ना होता है। साइंटिफिकली समझाता हूँ। हाँ, प्लीज़। आकाशिक रिकॉर्ड बहुत सारे ट्रेनर्स टीच कर रहे हैं, हुँ, बट वो क्या करते हैं 4-5 दिन का एक कोर्स कर देते हैं, 6 डे ट्रेनर बन जाते हैं। हुँ, मुझे 34 इयर्स हो गए इसी को प्रैक्टिस करते-करते सारी साइंसेस को। हुँ, मैं आपको बताता हूँ कि देयर आर 3 माइंड्स, राइट। कॉन्शियस माइंड, चेतन मस्तिष्क, जहाँ हुँ, चेतना बहुत ज़्यादा है, अभी हम अवेयर बैठे हैं, हुँ, हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट कर रहा है। हुँ, सारे थॉट्स जो जाते हैं कॉन्शियस माइंड के पास जाते हैं। जी। अब कॉन्शियस माइंड एक फ़िल्टर लगाता है, हुँ, 90% थॉट्स को सबकॉन्शियस तक जाने ही नहीं देता है। हुँ, जैसे पैटर्न्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में बने होते हैं, उसका एग्ज़ाम्पल है कि अभी आप ऑफ़िस से घर जाएँगे, तो 500 कार्स देखेंगे। कितनी याद रहती है आपको? हार्डली। हार्डली 2, 3, 4। वो क्यों याद रहती है? क्योंकि उसका पिक्चर सबकॉन्शियस माइंड के पास है। हुँ, कभी कार लेने का परचेज़ किया, अच्छी लगती है, खराब लगती है, कलर अच्छा लगता है। वो सबकॉन्शियस माइंड के पास पड़ा है, इसीलिए वो 4-5 कार वहाँ पे गई। ये सेम रीज़न से होता है जैसे जब हम प्लान कर रहे होते हैं कि मेरे को ये गाड़ी लेनी है, तो हाँ, आपको वही गाड़ी वो दिखती है। दिखाई देने लगती है। हाँ। द मोमेंट आप सबकॉन्शियस माइंड में ब्लैक इनोवा डालेंगे, हुँ, आपको रोड पे ब्लैक इनोवा ही ब्लैक इनोवा दिखाई देने लगी, क्योंकि वो फ़िल्टर रिमूव हो गया। करेक्ट। कॉन्शियस माइंड का फ़िल्टर हट गया। हुँ, ओनली 10% थॉट जाते हैं सबकॉन्शियस माइंड के पास। ओके। आपने 15 दिन पहले क्या खाना खाया था? नहीं यार। खाया तो था। हाँ, टेस्ट आया, मीन्स माइंड के पास भी गया था। हाँ, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड ने उसको इम्पोर्टेंट नहीं समझा, क्यों स्टोर करूँ? करेक्ट। बट दिवाली को क्या खाया था, किसी स्पेशल रेस्टोरेंट में गए थे क्या खाया था, किसी फंक्शन में क्या खाया था, वो याद उसे रहता है। इंटरेस्ट लगता है। जो उसे इंटरेस्ट लगता है, उसी को वो स्टोर करता है। 10% बातें हुँ, आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाती हैं। अब सबकॉन्शियस माइंड पूरी लाइफ चला रहा है उस मेमोरीज के अकॉर्डिंग, हम मेमोरीज बोलते हैं उनको, हैबिट्स बोलते हैं उनको, फंक्शंस बोलते हैं अपने, वो चला रहा है। अब थर्ड माइंड, सबकॉन्शियस माइंड हो गया अर्ध चेतन मस्तिष्क, जहाँ पे चेतना आधी हो जाती है, नींद में हमारी कॉन्शियसनेस कम हो जाती है, हुँ, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता हुँ, है। थर्ड माइंड इज अनकॉन्शियस माइंड, ओके, जिसको हम बोलते हैं अचेतन मस्तिष्क, जहाँ चेतना ही नहीं है। और हमारे अंदर चेतना कब नहीं होती है? जब हमारी डेथ हो जाती है। करेक्ट। बट उस टाइम पे वो सबकॉन्शियस माइंड से जितने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कॉजेज है हुँ, आपके लाइफ के, जो स्टार एक्टिविटीज है, हुँ, मान लीजिए कोई रिश्ते में अच्छा है या खराब है, हुँ, प्रोफेशन अच्छा है या खराब है, मनी के जो मैटर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं अनकॉन्शियस माइंड में। ओके, और ये अनकॉन्शियस माइंड ही बार बार लाइफ में आता है, जिसको हम सोल बोल सकते हैं। वो एनर्जी है, वो निकल जाती है, हुँ, जहाँ चेतना नहीं होती है वहाँ वो लाइव कर रहती है। हुँ, 50 साल बाद, 100 साल बाद वो फिर से जन्म लेती है। हुँ, वो ही एनर्जी उस एम्ब्रियो के अंदर, बच्चे के अंदर जाती है, हुँ, तो माइंड में प्रोग्राम होता है। आप पास्ट लाइफ में भी ऐसे ही पहुँच सकते हैं, हुँ, आप आकाशिक में भी ऐसे ही पहुँच सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बातें हैं, आप रैंडम कोई इस पॉडकास्ट को याद करने की कोशिश करेंगे, तो याद नहीं कर पाएँगे। पर उस पॉडकास्ट में स्पेशल कोई पॉइंट होगा, हुँ। तो उसको आप रिकॉल कर पाएँगे, क्योंकि वो अनकॉन्शियस माइंड तक गया है। अनकॉन्शियस माइंड को स्टडी करने की साइंसेस बहुत सारी बनी है, चाहे वो आकाशिक मान लीजिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन मान लीजिए, या किसी भी तरीके से हम कोई फॉर्च्यून आपका बताता है, तो वो रीड करता है आपके अनकॉन्शियस माइंड को। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन की जहाँ तक बात है, आई रिमेंबर ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज़, अ, तब एक किताब के बारे में मेरे को किसी ने बताया था दैट वाज़ मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स, हाँ, ब्रेन डॉक्टर विच। ब्रायन विस की किताब। सो
वो मैंने पढ़ी एंड मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कॉन्सेप्ट पास्ट लाइफ रिग्रेशन का। एंड उसको पढ़ते-करते मेरे को फिर एक ध्यान आया कि एक टीवी सीरियल भी आया था, पिछले जन्म राज का पिछले रहस्य, जन्म का करके कुछ, आई थिंक रवि किशन होस्ट होते थे उसके। पिछले जन्म का रहस्य। पिछले जन्म का रहस्य या राज पिछले जन्म कुछ ऐसा था। तो उसमें भी वो लोग, एंड इट्स अ फॉरेन कॉन्सेप्ट आल्सो, यूएस में भी ऐसे टीवी शोज़ थे जहाँ पे लोगों को बुला के पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया जाता था। एक बार पहले जिन लोगों को नहीं पता पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या है, वो थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दीजिए आप? हमारी यही सेम मेमोरीज़, हुँ, पास्ट लाइफ की मेमोरीज़ हमारे पास होती है इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। ओके। शादी, पैसा, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कॉजेज़ हैं हमारे, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में हुँ, याद रहते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक इमेजिनेशन टेक्निक्स है। ओके। बहुत सारे एक्सरसाइजेज कि आप एक टनल को यूज़ कर रहे हैं, एक स्टेयर्स को यूज़ कर रहे हैं, गार्डन को यूज़ कर रहे हैं, हुँ, कोई सोल आपको वहाँ पे लेके जा रही है। हुँ, हमारा माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफरेंस नहीं जानता है। करेक्ट। हम इमेजिन करते हैं पास्ट लाइफ में जाने का, और रियलिटी में पास्ट लाइफ की मेमोरीज़ को रिकॉल करा देता है। हुँ, और वहाँ पे हम उनको जिसको रीड करते हैं कि क्यों हमारी इस लाइफ में चैलेंजेस हैं, हुँ, और बाय इमेजिनेशन हम उसको डिलीट करते हैं। बाय वेरियस एक्सरसाइजेज जो कि टीच करी जाती हैं पीएलआर में, वो वहाँ पर ठीक करी जाती हैं, और लाइफ यहाँ पे चेंज होने लग जाती है। थोड़ा-सा एक बार इसको दोबारा एक्सप्लेन कीजिए, मतलब मेरे मान पास्ट लीजिए लाइफ में कुछ मैं इश्यू है। आपको एक एग्ज़ाम्पल हुँ, से समझाता हूँ, एक रीसेंट एग्ज़ाम्पल समझाता हूँ हुँ, कि एक लेडी ने पास्ट लाइफ में मैरिज बहुत खराब परसेप्शन था उसका। हुँ, कोई नार्किसिस्ट मिल गया, हुँ, बहुत खराब था। हुँ, वो बार-बार सोचती थी कि ऐसी शादी तो होनी नहीं चाहिए। हुँ, फिर उस मेमोरीज़ को बनाती चली गई। हुँ, उसकी हर्टिंग्स, उसकी जो बीटिंग्स होती थी, हुँ, वो सब उसने पिक्चर्स बना दी, बहुत स्ट्रॉन्ग पिक्चर्स बना दी। हुँ, हमारा माइंड गुड और बैड में डिफरेंस नहीं जानता है। हुँ, वो तो ये जानता है कि आपने उसको क्या प्रोग्राम दिया है। राइट। मतलब माइंड के लिए एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है बस। हाँ, वो बस आपको क्या चाहिए वो समझता है कि इन्होंने ये सब मुझे दिया है, ये हुँ, फ्यूल है इसका, और मुझे ऐसे चलना है। हुँ, तो अगर आपने पूरी हर्टिंग्स दे रखी हैं, शादी को लेके खराब परसेप्शंस दे रखी हैं, इस लाइफ में भी आप वैसा ही पर्सन अट्रैक्ट करोगे, हुँ, वैसा ही नार्किसिस्ट पर्सन मिलेगा। हुँ, बट अगर शादी से पहले पता चल जाए हुँ, कि मैंने ये प्रोग्राम बना रखा है मैरिज का, तो हम उसको डिलीट कर सकते हैं विथ इमेजिनेशन। कि मान लीजिए कि आप स्विमिंग पूल में गए, और जितने भी थॉट पैटर्न्स थे वो डिसॉल्व हो गए, स्विमिंग पूल में डिसॉल्व हो गए। इमेजिन करना है ओनली। हुँ, आप इमेजिन करेंगे, माइंड उसको रियलिटी समझेगा कि ठीक है इन्होंने सारे प्रोग्राम्स डिलीट कर दिए, वो डिलीट हो जाएगा। अब आप एक कुछ नया प्रोग्राम डाल सकते हैं मैरिज को लेकर, और फिर वो मैरिज लाइफ बहुत अच्छा होगा। तो कॉजेज़ को डिलीट करना, पिछले जन्म का रेसिस रहस्य देखेंगे तो उसमें कॉजेज़ दिखाए जाते हैं कि इस जन्म में ये क्यों हो रहा है? पिछले जन्म का क्या ऐसा परसेप्शन है जिसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है? आपने महाभारत देखी, महाभारत में वो बताते हैं कि उसने इस जन्म में ऐसा किया, हुँ, इसलिए इस जन्म में ऐसा हो रहा है, कुछ भी आप करेक्ट। गलत नहीं कर रहे हो। तो श्री कृष्ण बार-बार एक स्टोरी एक्सप्लेन करते थे, किसी की भी जब गलत होता था। हुँ, तो वो परसेप्शन, और श्री कृष्ण दूसरा क्या करते थे, उस गिल्टी की भावना से उनको बाहर निकाल के लाते थे। ओके। एक खराब एक्ट हुआ, उसी के खेमे में रात को आपको मिलेंगे, और जो भी गिल्टी वो फ़ील कर रहा था, वो उदास होके बैठा था, नीचे बो करके बैठा था। हुँ, फिर कोई बाय हुक बाय क्रुक कोई स्टोरी बताएँगे, और उस गिल्टी की फीलिंग से उसको रिमूव करेंगे। ये फीलिंग्स से हमको समझनी होती है कि आपने कोई भी सीन देखा, तो उससे गिल्टी फ़ील करी या जॉय फ़ील करा। हुँ। 2 ही तरह की फीलिंग्स होती है। गिल्टी फ़ील करोगे, अगेन वो नेगेटिव आपकी लाइफ़ में आएगा। जॉय फ़ील करोगे, तो जॉयनेस आपकी लाइफ़ में आएगी। तो आई थिंक बहुत सारी जो भी रेकी हो गया या फिर पीएलआर हो गया, इन सब चीज़ों में घूम फिर के बात ये है, यू हैव टू ट्रेन योर थॉट्स। एक ही लाइन है हुँ, जिस पे सारी थेरेपीज़ डिपेंड करती है। आवर माइंड डज़न्ट नो डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। राइट। तो व्हाटएवर यू हैव टू वर्क ऑन, दैट इज़ योर इमेजिनेशन। क्या आपको लाइफ़ से निकालना है, हुँ। उसको इमेजिन करना है निकालने के लिए। क्या आपको लाइफ़ में डालना है, उसको इमेजिन करना है कि वो आपको इंसर्ट करना है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब कोई करवाता है, एक तो उसका प्रोसेस वही है कि आप एक टेबल पे किसी को लिटाया और उनको इमेजिनेशन में लेकर गए। वही जितनी भी प्रोसेस है कि कुछ और है? 20-30 एक्सरसाइज़ेज़ बनी है, चाहे हाँ, ब्रायन विस की बुक्स पढ़ेंगे, राइट। 20-30 एक्सरसाइज़ेज़ बनी है, हुँ, ऑल आर इमेजिनेशंस। राइट। कि आप रिवर के इस तरफ खड़े हैं, एक जी। ब्रिज है, ब्रिज क्रॉस करेंगे तो पास्ट हुँ, लाइफ में चले जाएँगे। ऑल आर डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजिनेशंस। क्योंकि हमारा माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफरेंस नहीं जानता है। हुँ। आप सोचेंगे एक ब्रिज के उस तरफ पास्ट लाइफ में पहुँच जाएँगे, आप जाएँगे वो आपको पास्ट लाइफ की मेमोरीज़ रिकॉल करा देगा।
कितना समय लगता है किसी को पास्ट लाइफ की मेमोरीज में लेके जाने में? डिपेंड करता है थेरेपिस्ट के ऊपर। हिप्नोटिस्ट 1 मिनट में भी दिखा सकता है। हुँ। और पर्सन के ऊपर भी डिपेंड करती है क्या ये चीज़? कि सिर्फ़ थेरेपिस्ट पे डिपेंड करती है? थेरेपी 2 माइंड वर्क करते हैं। हुँ, एक पर्सन का माइंड वर्क करता है, जैसे आपने सोचा कि मैं तो खोल ही लूँगा। हुँ, एक हिप्नोथेरेपिस्ट का माइंड वर्क करता है कि वो नहीं खोल सकता है, हुँ, जिसका थॉट पैटर्न बड़ा होगा। अब ओके, नया थेरेपिस्ट होगा, कन्फ्यूजन में होगा हुँ, कि ऐसा तो नहीं मैं बोलूँगा और सामने वाला खोल दे तो क्या होगा? हुँ, तो वो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़्ड है, हुँ। स्ट्रॉन्ग थॉट नहीं है उसका। सामने वाले का थॉट स्ट्रॉन्ग है कि मैं तो खोल ही लूँगा। डिपेंड थेरेपिस्ट पे भी करता है कि उसका थॉट पैटर्न कितना स्ट्रॉन्ग है। किन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना चाहिए? ऑलमोस्ट सबको कराना चाहिए। सबको कराना चाहिए? उनको पता होना चाहिए कि मेरे क्या प्रोग्राम्स बने हुए हैं। हुँ, मेरे को पैसे को लेकर क्या प्रोग्राम्स मैंने बना रखे। पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं, मैं कहूँगा रिग्रेशन कराना चाहिए। हुँ, रिग्रेशन मीन्स इस लाइफ में भी हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए होते हैं। ओके, बहुत सारे प्रोग्राम्स हमको पेरेंट्स से मिलते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हमको टीचर से मिलते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हमको सोसाइटी से मिलते हैं, हुँ, बहुत सारे प्रोग्राम्स हमको एम्ब्रियो से मिलते हैं। हुँ, मदर सोच रही है, वो थॉट पैटर्न बच्चे के पास जाते हैं। करेक्ट, फीडिंग मदर करती है, पानी मदर देती है, ब्रीथिंग मदर पहुँचाती है, तो थॉट हुँ, पैटर्न्स भी मदर पहुँचाती है। हुँ, ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हम करते हैं, जिसमें मदर बहुत स्ट्रेस में, वो स्ट्रेस पास ऑन हो रहा है बच्चे के अंदर और बच्चों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है। अच्छा, तो हम ट्रीटमेंट कहाँ करते हैं? बच्चों का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, मदर का ट्रीटमेंट करते हैं। हुँ, उस एम्ब्रियो टाइम का ट्रीटमेंट करते हैं, उसकी स्ट्रेस वहाँ से रिलीज़ कराते हैं। अगेन री-एडिटिंग, री-राइटिंग और हुँ, री-थिंकिंग कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था मेरे पास, हुँ, और वो चेंजेस बच्चे के अंदर आने लगते हैं। तो एक रिग्रेशन होना बहुत ज़रूरी है हुँ, कि एग्ज़ैक्ट हमारे पास प्रोग्राम्स क्या है? अपने लाइफ़ के इम्पोर्टेंट सेक्टर्स को लेके, मैरिज को लेकर क्या प्रोग्राम बना रखे हैं हमने? हुँ, पैसे को लेकर क्या प्रोग्राम बना रखे हैं, प्रोफ़ेशन को लेके क्या प्रोग्राम बना रखे हैं, फ़िज़िकल हेल्थ को लेकर क्या प्रोग्राम बना रखे हैं, मेंटल हेल्थ को लेकर क्या प्रोग्राम बना रखे हैं। तो अपने लाइफ़ के इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हमें सर्च करने चाहिए कि हमने एग्ज़ैक्टली प्रोग्राम कैसा कर रखा है उसको पास्ट में। तो जितना मैं अब तक समझ पा रहा हूँ, अब थोड़ी देर पहले आपने कहा ये चीज़ें हम लोग आकाशिक रिकॉर्ड से भी समझते हैं। या पास्ट लाइफ रिग्रेशन से भी ये चीज़ें समझी जाती हैं। घूम फिर के जितनी भी ऐसी थेरेपीज़ हैं, ये आपस में कहीं न कहीं कनेक्टेड हैं। ऑल इज़ हिप्नोसिस। हिप्नोसिस की एक लाइन को मैं हमेशा बताता हूँ, एक लाइन मल्टी मिलियन डॉलर्स पैदा करती है। हुँ, दैट इज़ आवर माइंड डज़न्ट नो डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। हुँ, उस इमेजिनेशंस को लोगों ने हज़ारों तरीके से यूज़ करा है। थाउज़ेंड्स ऑफ थेरेपीज़ बना दी हैं, हुँ, वो थेरेपीज़ बिक रही हैं। हुँ, हिप्नोसिस वर्ड थोड़ा-सा लोगों को पिंच कर जाता है, हिट कर जाता है, करेक्ट। तो लोग हिप्नोसिस सीखने के लिए नहीं आते हैं, हुँ, बट मदर इज़ हिप्नोसिस। हुँ, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो लिटरेट लोग हैं, वो हिप्नोसिस सीख रहे हैं, बट एक नॉर्मल लेमैन अभी भी हिप्नोसिस से दूर है, वो डिफरेंट थेरेपीज़ में जा रहा है। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि अगर वो हिप्नोसिस सीखेगा हुँ, एंड देन थेरेपीज़ को समझेगा, तो ज़्यादा बेटर समझ पाएगा। ओके। इसके जो आप चीज़ें सिखाते हैं लोगों को हिप्नोसिस की, आई एम श्योर इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं या फिर कोई इसको मिसयूज़ करने के तरीके से भी यूज़ कर सकता है, नहीं ऐसा कर होता है? सकता है। अगर मिसयूज़ होता होता तो हुँ, कोई गवर्नमेंट उसको ऑथेंटिकेट नहीं करती, और करेक्ट। जितने भी मिसयूज़ करने वाले हैं, पहले हिप्नोसिस सीखने आते हैं। हुँ, भई हम किसी को चीज़ भुला सकते हैं, लेकिन किसी बैंक में जाकर ऐसा नहीं कह सकते कि तू मुझे पैसा दे दे और भूल जा, करेक्ट। वो नहीं हो सकता है। मैं अगेन बताता हूँ, एक सुप्रीम कॉन्शियस माइंड है, हुँ, जो कि हम सब माइंड को ऑपरेट करता है। हुँ, वो कुछ भी गलत होने नहीं देता है। ओके। आज दिन तक हुआ नहीं है, कभी आपने न्यूज़ में पढ़ा नहीं होगा। हुँ, लोग मेस्मरिज़्म और हिप्नोटिज़्म को यूज़ करते हैं कि आँखों में कुछ देखा और मेरी ज्वेलरी उतार के ले गए। हाँ। लेकिन लोगों के पास जब एक्सक्यूज़ नहीं होता है किसी चीज़ का, हुँ, बहुत सारे केमिकल्स यूज़ होते हैं, जब एक्सक्यूज़ नहीं होता है, तो हिप्नोसिस वर्ड यूज़ करा जाता है। ओके। सो बिकॉज़ ये चीज़ मैंने भी सुना था कि किसी के साथ ऐसा हुआ कि आके कोई घर में आया और उसने बोला केमिकल्स ज्वेलरी दे दो ये केमिकल्स वो। यूज़ होते हैं, ओके। केमिकल्स यूज़ होते हैं, वो केमिकल्स की स्मेल से हुँ, पर्सन की कॉन्शसनेस चली जाती है अच्छा। और वो उसको यूज़ करते हैं। बाकी हिप्नोसिस एक साइंस है, ऑथेंटिकेट किया है गवर्नमेंट ने, उसको ऑथेंटिकेट करा है मेडिकल साइंस ने उसको। हुँ, गूगल पे जब आप टाइप करेंगे ऑथेंटिकेशन ऑफ हिप्नोसिस, तो जितनी भी गवर्नमेंट्स उसको ऑथेंटिकेट करती है, हुँ। वो आपको दिख जाएगा। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइंड रीडिंग। अब माइंड रीडिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको बोलते-बोलते मेरे को भी चेहरे पे स्माइल आ रही है बिकॉज़ दैट इज़ एन आर्ट जो अगर आपको आ जाए, तो मुझे लगता है तो दुनिया बदल सकते हो हम आप। सब लोग कलेक्टिव कॉन्शसनेस की स्टेज में रहते हैं। राइट। हम सबका माइंड इंटरलिंक्ड है। ये तो बता रहा हूँ कि एक माइंड
सारे माइंड से ऑपरेट करता है। ओके। तो उस माइंड के पास सारी नॉलेज है। तो अपने को खाली क्या करना है कि आपसे लिंक होना सीखना है। हुँ, एक आपने बहुत बच्चों को देखा होगा मिड ब्रेन एक्टिवेशन सीखते हैं, हुँ, हुँ। आँख बंद करके बुक पढ़ते हैं, जबकि उन्होंने बुक नहीं पढ़ी होती है। बट वो कहाँ पहुँच जाते हैं? उस माइंड के पास पहुँच जाते हैं कि जिसने वो बुक कहीं न कहीं पढ़ी है। अच्छा। स्वामी विवेकानंद को आपने सुना होगा कि 5 मिनट में पूरी बुक पढ़ लेते थे। हुँ, तो क्या ये फिज़िकली पॉसिबल है? नहीं। नहीं पॉसिबल है ना। जस्ट वो बिलीफ क्रिएट करते थे, इमेजिनेशन कि मैंने ये बुक पढ़ लिया, फ्रॉम फर्स्ट पेज टू 500 पेजेस मैंने पढ़ लिए, मेरे माइंड में सेटअप हो गई है। हुँ। जस्ट वो इमेजिन करते थे और फिर उसको रिकॉल करते थे तो इज़िली रिकॉल कर पाते थे। बच्चों के लिए हिप्नोथेरेपी या फिर ये थेरेपीज़ कैसे काम आती हैं? बच्चे आजकल बहुत एक्टिव हो रहे हैं, मिड ब्रेन एक्टिवेशन सीख रहे हैं, हुँ, ब्लाइंडफोल्ड एक्टिविटीज़ और वो सब सीख हुँ, रहे हैं। दैट इज़ हिप्नोसिस ओके। कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करना। हुँ, जनरली 14 इयर्स तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही ज़्यादा एक्टिव होता है। अच्छा। और मेरा ऐसा मानना है कि बच्चों को 7 इयर्स टू 14 इयर्स में ही हिप्नोसिस टीच कर देना चाहिए, ताकि वो सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्राम्स को समझ सके। हुँ, जो गलत प्रोग्रामिंग उनके अंदर जा रही है, उसको वहीं पर फ़िल्टर कर सके हुँ। और बेटर अपनी लाइफ़ को वहीं से प्रोग्राम कर सके। वो हम सबसे ज़्यादा अच्छा सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ कर सकते हैं। कैसे बच्चों की लाइफ़ बेटर होती है इससे? मेमोरी अच्छा हो सकता है, स्किल्स अच्छे हो सकते हैं, जो स्किल वो सीखना चाहते हैं, वो ईज़िली सीख सकते हैं। हुँ, एंड देन रिजल्ट्स एकेडमिक रिजल्ट्स बहुत अच्छे कर सकते हैं। हुँ, सक्सेस तक नहीं वो डिसाइड कर सकते हैं कि सक्सेस कैसे डिसाइड करनी है। हुँ। सक्सेसिव गोल्स क्या है उनकी लाइफ में, उसको कैसे अचीव करना है विद द हेल्प ऑफ माइंड पावर्स, वो सब हैपन कर सकते हैं। फॉर इन केसेस ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स के लिए हिप्नोथेरेपी या फिर इस तरह की कोई भी थेरेपी, हाउ डज़ इट वर्क एंड हाउ इट हेल्प्स देम टुवर्ड्स देयर चाइल्ड स्पेसिफिकली? देखिए पेरेंटिंग में तो बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल पेरेंट्स इतने कॉन्शियस है बच्चों को लेकर, हुँ, शायद आपकी हमारी लाइफ में इतने कॉन्शियस नहीं थे पेरेंट्स, बट आज पेरेंट्स बहुत कॉन्शियस हो गए। पेरेंटिंग एक डिफिकल्ट सेक्टर हो गया है। हुँ, कैसे बच्चों के गैजेट्स रिमूव कराएँ, कैसे बच्चों के एग्रेशन रिमूव करें, करेक्ट। कैसे बच्चों के साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स हम चेंज करें। बट अगर आप हिप्नोसिस जानते हैं, हिप्नोसिस में हम टेक्निक टीच करते हैं टेलीपैथी, हुँ, कि आपको बोलना नहीं है बच्चों को गैजेट छोड़ने के लिए, आपको मैसेज भेजना है। अपने अंदर मैसेज क्रिएट करना है, उनको भेजना है कि अब आप गैजेट छोड़ देंगे और पढ़ाई की तरफ बैठेंगे। हुँ, हम बोलते हैं पहले गैजेट्स उनका छुड़ाइए नहीं, हुँ, उसी इंटरेस्ट को हम यूज़ करेंगे पढ़ाई के लिए, हुँ, कि जितना इंटरेस्ट आपका गैजेट्स में है, उतना इंटरेस्ट अब आपका पढ़ाई में भी हो रहा है। आप देखेंगे गैजेट्स को प्रॉपर्ली मेमोराइज़ कर पाते हैं, बट पढ़ाई को मेमोराइज़ नहीं कर पाते। हुँ, क्योंकि पेरेंट्स क्या करते हैं स्टडीज़ को एज़ ए पनिशमेंट पुट अप करते हैं। बच्चों को लगता है दिस इज़ पनिशमेंट फॉर अस। बट हम अगर वो गेम्स वाला जो इंटरेस्ट है शिफ्ट कर देंगे उनका, तो वो उनका मेमोरी इंक्रीज़ कर देगा। देन पेरेंटिंग में आप इमेजिनेशंस डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कैसे संस्कार चाहिए, हुँ, कैसे एकेडमिक रिजल्ट चाहिए, कैसा बिहेवियर चाहिए, क्या-क्या चेंजेस बच्चे में चाहिए, हुँ। कैसी फिजिकल हेल्थ चाहिए, कैसा मेंटल हेल्थ चाहिए, कैसा इमोशनल हेल्थ चाहिए, सब आपको डिसाइड करना है। वो हैपन होने लगेगा बच्चों की लाइफ के अंदर। तो बहुत इम्पोर्टेंट होगा पेरेंट्स को सीखना हुँ। फॉर पेरेंटिंग कैसे अपने बच्चों की लाइफ को एग्ज़ैक्टली डायरेक्शन दे सके। आपने बहुत एग्ज़ाम्पल्स में वैदिक टेक्स्ट की बात करी। उसके अलावा आपने बताया कि हिंदू माइथोलॉजी में ये चीज़ें होती थीं। अगर हिंदू माइथोलॉजी को सेंटर रखते हुए मैं आपसे पूछूँ तो क्या-क्या ऐसी चीज़ें थीं एंशिएंट इंडिया में या फिर हिंदू माइथोलॉजी में सब क्या-क्या कुछ चीज़ें था, हैं? आप रेकी संस्कृत सूत्रों से मिली है। हुँ, रेकी का अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो डॉक्टर मिकाओशी जी ने जैपनीज पर्सन ने उसको सर्च किया, लेकिन उसको मिला संस्कृत सूत्रों से। अच्छा। हिप्नोसिस की हिस्ट्री 250 साल पुरानी है, हुँ, बट समवन वर्ड हजारों साल पहले हमारे वेदों में दिया गया है। हुँ, आज हम 4 स्टेजेस ऑफ माइंड को रीड करते हैं कि सिगमंड फ्रॉइड ने हमें 4 स्टेजेस ऑफ माइंड बताई है। राइट। 27 स्टेजेस हमारे वेदों में लिखी हुई है। हुँ, जागृति अवस्था से तुरय अवस्था हमारे वेदों में लिखी हुई है। हुँ, गीता में योग निद्रा का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि नींद की 2 अवस्थाओं का यूज़ कर आप अपनी कल्पनाओं को पावर दे सकते हैं। हुँ, सब कुछ हमारी मैथोलॉजी में लिखा हुआ है। जितनी भी ऑकल्ट साइंस आप देख रहे हैं, हुँ। सब कुछ हमारी मैथोलॉजी में लिखा हुआ है। हमारी ईस्टर्न साइंसेज़ से बुक्स गई, वहाँ गई, वेस्टर्न साइंसेज़ वालों ने रीड किया। आज वो कोर्सेज़ बनकर यहाँ पर आ रहे हैं और लोग सीख रहे हैं। राइट। अच्छा जैसे आपने बोला था कि एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन एनर्जी। इस पे ना एक चीज़ मैं समझना चाहता हूँ।
बहुत सारे हिंदुस्तान के आई थिंक मुझे नहीं लगता कोई शहर या कोई पर्टिकुलर मैं किसी रिलीजन की बात नहीं करूँगा मैं, बट हमें हर नुक्कड़ पे, हर जगह लोग कहते हैं कि यहाँ टूने टोटके हो रखे हैं। जो हमारे को दिखता है कि लोग दुकान के बाहर नींबू और मिर्ची टाँग लेते हैं। अगर वो किसी ने अपनी निकाल के फेंकी है तो उसपे पैर नहीं रखना। और कुछ कई बार ऐसा होता है कि कुछ लाल कपड़े के अंदर चीज़ें बाँध के रख दी, देखिए फेंक ये ना दो। ट्रिगर्स की तरह वर्क करते हैं। आर दीज़ थिंग्स मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो टूने टोटके लोग कहते हैं कि हमने किसी पे कर दिया या फिर कोई आपके घर के बाहर कुछ रख के चला इसको हम गया। साइंटिफिकली समझते हैं। जी, साइंटिफिकली समझते हैं कि ये भी एक थॉट है ओके। कि मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा नुकसान हो जाएगा। हुँ, दिस इज़ थॉट। राइट। अगर उसका थॉट स्ट्रॉन्ग होगा हुँ, तो वह करेगा, तो वर्क करेगा। करेगा। ओके। दूसरा सामने वाले का थॉट वीक है। हुँ, उसने मान लिया कि मैंने अगर नींबू मिर्ची पे पैर रख दिया तो ऐसा हो जाएगा। हुँ, मैं टोटके को क्रॉस कर गया तो ऐसा हो जाएगा। हुँ, मैं अपने कोर्सेज़ में भी बताता हूँ कि 100 में से 95 लोग ब्लैक मैजिक से परेशान नहीं है, ब्लैक मैजिक के नाम से परेशान है। ओके। ए पर्सन पे गया टैरो दिखाने के लिए, हाँ। उसने बोला आप पे ब्लैक मैजिक है। हुँ, बी पर्सन पे गया एस्ट्रोलॉजी दिखाने के लिए, उसने बोला कि आप पे ब्लैक मैजिक है। सी पे गया स्पेल्स दिखाने के लिए, क्योंकि सामने वाले के पास कुछ और कुछ नहीं है। हुँ, वो एक ही बात बोलता है कि आप पे ब्लैक मैजिक है। तो कुछ भी अगर चैलेंज है तो उसके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, तो ब्लैक मैजिक बोल देगा। हुँ, तो पर्सन अब सोचने लग जाएगा, इमेजिन करने लग जाएगा हुँ, कि शायद मेरे पे ब्लैक मैजिक है। करेक्ट। और हमारा माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफरेंस नहीं जानता है। हुँ, उस इमेजिनेशन को रियलिटी में कन्वर्ट कर देता है। हुँ, वो चीज़ें गलत करने लग जाता है हुँ। और बहुत सारे ब्लॉकेजेस हमारी लाइफ में क्रिएट होने लग जाते हैं। तो बेसिकली अब हम सबको तो नहीं रोक सकते इस तरह की चीज़ें करने से कि भाई आप किसी के ऊपर बुरा टूना टोटका ना अपने करें। माइंड को पॉजिटिव कीजिए। वो किस तरह से? अपने माइंड को कि किसी भी तरह से कोई भी चीज़ मुझे इम्पैक्ट नहीं करती है। मेरे पॉजिटिव थॉट्स ही मेरे को इम्पैक्ट करते हैं। हुँ, ये ओनली वीक माइंडेड पीपल जिनको उनका प्रति डर है। हुँ, कोई वेस्टर्न साइंस वाला होगा जिसको कोई डर नहीं है, उसको कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। करेक्ट और उसको हाँ, एग्ज़ैक्टली। कोई होगा भी नहीं। हाँ, क्योंकि डर बना हुआ है कि बिल्ली रास्ता क्रॉस कर जाएगी तो ऐसा होगा। हुँ, वो बिल्ली के कारण नहीं होता है, बट वो माइंडसेट जो प्रोग्राम करा हुआ है, जो इमेजिनेशन हमने क्रिएट हुँ, करी हुई है, वो रियलिटी में कन्वर्ट होती है। तो अपने अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशंस क्रिएट कीजिए, शील्डिंग्स बना के रखिए। हुँ, इमेजिन कीजिए कि एक व्हाइट लाइट का बबल है हुँ, चारों तरफ, जो कि ओनली पॉजिटिव थॉट्स को मेरी तरफ आने देता है, हुँ, पॉजिटिव एनर्जीज़ को मेरी तरफ आने देता है। हुँ। डेली 2 मिनट की प्रेयर बनाकर अपनी शील्डिंग कीजिए और उसको लाइफ में एक्टिवेट कीजिए, तो कुछ भी होगा नहीं। सी कई बार ऐसा भी होता है लोगों के साथ कि अब जैसे आपसे मैंने बहुत सारी चीज़ें समझी, मैंने आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या हैं वो समझा एंड ऑनेस्टली मेरे को मैंने वर्ड सुना हुआ था पर कभी एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं की थी, क्या है? अ, अब जैसे आपने टूने टोटके वाली बात करी कि यू शुड ट्रेन योर ओन थॉट्स और आप अपने माइंड को उतना स्ट्रांग रखिए कि वो सब चीज़ें नहीं हो। आई एम वेरी मच ऑफ अ नॉन बिलीवर इन टर्म्स ऑफ मतलब इन टर्म्स ऑफ रिलिजन ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ दीज़ थिंग्स ऑल्सो। मतलब मैं थोड़ा-सा रैशनली सोचने की कोशिश करता हूँ। किसी चीज़ को डिनाई नहीं करता या किसी को बोलता नहीं कि मेरी तरह सोचो, बट दिस इज़ हाउ आई थिंक। तो क्या इस थॉट प्रोसेस के लोग जो इन सब चीज़ों में नहीं मानते, क्या उनको इस चीज़ का इम्पैक्ट नहीं होता? डू यू कंसिडर अ रैशनल 50% माइंड अ स्ट्रांग ब्रेन? 50% नहीं होगा, 50% होगा। उसको समझने के लिए एक साइंस का और क्लॉज़ भी आपको मैंने बार-बार बोला, हुँ, आवर माइंड्स आर इंटरलिंक्ड। राइट। आप बिलीव नहीं कर रहे हैं, आपकी मदर कर रही है, हुँ, बट मदर रेगुलर आपके बारे में सोच रही है। हुँ, मेरा बेटा अभी क्या कर रहा होगा? करेक्ट। कितने बजे आएगा? तो आपका माइंड लिंक्ड है। हुँ, तो आप नहीं सोच रहे हैं, बट आपकी मदर सोच रही है। हुँ, तो उतना इम्पैक्ट नहीं होगा, हुँ, जितना होना चाहिए, लेकिन 40-50% होगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ शील्ड बना के रखिए, तो मदर के भी जो थॉट है, हुँ। वो नहीं इम्पैक्ट करेंगे आपको। अच्छा ऐसा भी एक और चीज़ मेरे को ये पेरेंट्स वाली बात आपने बोली ना अ, आई थिंक या तो मैंने नोटिस करा ये गैप बट पेरेंट्स जो हैं वो बहुत रेगुलर पूजा करते हैं। और जो अब जो रेगुलर जनरेशन है जिन्होंने ऑफ़िस भी पहुँचना है, ये भी करना है, जैसे आई रिमेंबर कि अगर फादर को अपने काम से बाहर जाना होता था, तो उससे पहले पूजा करके निकलते थे। अब ये कल्चर कम हो गया। अब लोग फेस्टिवल्स पे पूजा करते हैं या फिर अगर कहीं मंदिर गए हैं, तो वहाँ पूजा करते हैं और ऑलमोस्ट हर धर्म में है ये चीज़। प्रेज़ेंट टाइम में लोग बहुत ज़्यादा पूजा नहीं करते। क्या प्रेयर्स हमारी पॉज़िटिविटी को, इस थॉट प्रोसेस को इम्पैक्ट करती हैं बहुत प्रेयर स्ट्रांगली? इज़ ऑल्सो अ थॉट प्रोसेस। हुँ,
हम अपनी सेंसेस को यूज़ करते हैं। वो हमारी हिंदू मिथोलॉजी जैसा साइंटिफिक कुछ भी नहीं है। हुँ, हम हिप्नोसिस में टीच करते हैं कि जितनी ज़्यादा आप सेंसेस को यूज़ करेंगे, हुँ, उतना जल्दी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर लेंगे। हुँ, हमारा कॉन्शियस माइंड एक टाइम पे 6 थॉट्स को ले सकता है हुँ, ओनली, 6 काम कर सकता है ओनली। हुँ, तो ब्रीथिंग चल रहा है, हार्ट बीट चल रहा है, ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, 5-6 थॉट तो माइंड में चल ही रहे हैं। हुँ, अब आपको क्या करा जाता है, मंदिर के बाहर हाथ-पैर धोने को बोला जाता है। मंदिर जाएँ, गुरुद्वारा जाएँ, मस्जिद जाएँ, हुँ, एक कुंड बना होता है पुराने बाहर कि हुँ, हाथ-पैर धोने हैं आपको। करेक्ट। आप अपने बॉडी के टेम्परेचर को कम कर रहे हैं। हुँ, फिर हर जगह साउंड का रोल प्ले है। अजान लगती है, शब्द कीर्तन होते हैं, हुँ, बेल बजाते हैं, हर जगह साउंड का है, ईयर। हुँ, हर जगह आपको स्मेल अच्छा मिलेगा, करेक्ट। हर जगह स्मेल का रोल प्ले है, हुँ, स्मेल अच्छी मिलेगी। हुँ, हर जगह आपको किसी जगह कंसंट्रेट करने को बोला जाएगा, एक डायरेक्शन में देखने को बोला जाएगा, हुँ, एक बुक पे देखने को बोला जाएगा, एक स्टैच्यू पे देखने को बोला जाएगा। हुँ, आइज़ को यूज़ करना है हुँ, और लास्ट में प्रसाद दे दिया जाएगा। आपकी पाँचों सेंसेस को यूज़ करा जाता है राइट। और जहाँ आप अपनी पाँचों सेंसेस को यूज़ करते हैं, 6 थॉट ऑलरेडी आपके माइंड के अंदर चल रहे हैं। हुँ, कॉन्शियस माइंड 6 थॉट को ही ले सकता है। 7 हो गए, 8 हो गए, 9 हो गए, 10 हो गए, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है। हुँ। वो 6 से ज़्यादा ले नहीं सकता है। 7 हो जाएँगे, सबकॉन्शियस से हो जाएगा, 8 हो जाएँगे, सबकॉन्शियस एक्टिव। तो ये थॉट प्रोसेस को इंक्रीज़ करने की साइंस है। इसीलिए ऐसा होता है जब धार्मिक स्थल से आप वापस आते हो, आपको लगता है कि आप बहुत एनर्जाइज़्ड होकर आए हो। अब आपका एक बिलीफ ऐड हो जाता है वहाँ पे। करेक्ट। मैंने आपको बताया सबकॉन्शियस माइंड डायरेक्ट नहीं, उसको एक फैंटेसी का नीड होता है। हुँ, तो एक कहानी कि राम जी ने ऐसा किया, ऐसा हो जाएगा, हुँ, हनुमान जी ऐसा करेंगे, लक्ष्मी जी ऐसा करेंगे। तो एक कहानी पीछे बैकग्राउंड में आ हुँ। जाती है, फैंटेसी लाइन क्रिएट हो जाती है और चीज़ें हैपन होने लगती है। अब रिलिजन को अगर मैं थोड़ा-सा अलग रखूँ बहुत सारे केसेज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे लोग पूजा करके भी थक जाते हैं। हर जगह मत्था टेक लिया, नहीं चीज़ें ठीक हुई, कोई बीमार है परिवार में या कुछ हुआ। पीपल लूज़ ऑल होप्स एंड लाइक यू हैव मेंशन्ड ऑलमोस्ट 7 लाख केसेज़ आप लोगों के देख चुके हैं। ऐसा कोई पर्टिकुलर केस आपको ध्यान में आता है कि जहाँ पे दे लॉस्ट एवरी होप बट समहाउ अ थेरेपी कुड वर्क? ऐसे ब हम देखिए थेरेपी पे आदमी आता ही लास्ट होप की तरह है हुँ, और यही शायद ड्रॉबैक है। हमारे हुँ, पास लोग कब आते हैं जब मेडिकल साइंस फेल हो जाता है, जब सब हुँ, जगह से मना कर दिया जाता है, तब लोग थेरेपीज़ के पास आते हैं। हुँ। पर वहाँ पर भी हमने कन्वर्ट करके दिया है लोगों की लाइफ़ को। कोई ऐसा पर्टिकुलर केस जो आपको ध्यान हो? मोस्टली केसेस ऐसे ही आते हैं। हुँ, मोस्टली मैं कुछ आपको टेस्टिमोनियल्स भी सेंड कर सकता हूँ जिसमें कि केसेस ऐसे ही थे, एमएस की प्रॉब्लम थी, कैंसर ट्यूमर्स थे, हुँ। एलिमेंट्री कैनाल्स बिल्कुल मेल्ट हो गई थी, फूड पाइप बिल्कुल मेल्ट हो गया था और वहाँ पे रिकंस्ट्रक्ट हुई ये चीज़ें, फिर से बनी है जो कि मेडिकल साइंस मान ही नहीं सकती है। तो बहुत बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल चीज़ है एंड मैंने मतलब हम अभी लोग बहुत कल के प्रोग्राम में आपके बॉयज़ भी बैठे थे, तो हुँ, कल के प्रोग्राम में बहुत सारे ऐसे टेस्टिमोनियल्स थे हुँ, कि लोग बता रहे थे कि हमने अपनी लाइफ में ऐसे-ऐसे कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ हिप्नोसिस, हुँ। जहाँ मेडिकल साइंस ने हमें मना कर दिया और हमने ट्रीटमेंट की है। आपको क्या लगता है रेगुलर लाइफ़ में आजकल के लाइफ़स्टाइल में लोग ऐसी क्या चीज़ें कर रहे हैं जिनकी वज़ह से उनके थॉट्स हार्म हो रहे हैं? जनरली परसेप्शंस रॉन्ग है, मान्यताएँ। हुँ, जो टीचिंग्स, ट्रेनिंग्स पेरेंट्स दे रहे हैं, वर्ल्ड को पहले से कॉम्पिटिटिव बताना, हुँ, बहुत कॉम्पिटिशन है बेटा, इतना ईज़िली ओवरकम नहीं कर पाओगे, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, हुँ, पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता है। हुँ, ये जो परसेप्शंस क्रिएट करी जाती है पेरेंट्स और सोसाइटी की तरफ से, हुँ, वो बहुत हार्म पहुँचा रही है। अब आप देखेंगे 1% सक्सेसफुल लोग हैं, हुँ। उनके लिए कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, क्योंकि उन्होंने कॉम्पिटिशन को परसीव नहीं करा अपने माइंड के अंदर। पर अब वहाँ पे पेरेंट्स का पॉइंट ये होता है कि बच्चों को एक रियलिटी से अवेयर करके रखना है हुँ, कि फॉर एग्ज़ाम्पल चाइल्ड इज़ प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम्स। तो उसको वो एक रियलिटी है कि वहाँ वो इतना टफ कॉम्पिटिशन है और वो सब चीज़ें हैं। बच्चों को अब ऑब्वियसली आप भी ये चीज़ मानेंगे कि बच्चों को रियलिटी दिखाना भी ज़रूरी है। बट देन अगेन मैं आपकी बात से बहुत ज़्यादा एग्री करता हूँ कि यू हैव टू गिव देम द राइट थॉट इन देयर माइंड, राइट देखिए परसेप्शन, आपने डराना नहीं है। एक बहुत अच्छा बुक है रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड या हाँ, तो पुअर डैड क्या करता है कि उसको सारी बताता है कि बेटा अपन 50,000 रुपए कमाते हैं, इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना है, इतना ही वो करना है। हुँ, आपको भी अब वो 50,000 वाला जॉब करने के क्या बताएगा उसको 20,000 20 भाई स्टार्टिंग में तो उसको इतना ही मिलेगा 20-25,000। बट रिच डैड उसको क्या ट्रेन करेगा कि मैंने 500 करोड़ का एम्पायर बनाया है, तुम्हें इसको 3,000 करोड़ का बनाना है, तुझे में इसे 5,000 करोड़ का बनाना है। हुँ, तो दिस ऑल इज़ ट्रेनिंग राइट। कि पेरेंट्स ट्रेन क्या करते हैं। हुँ, वो पेरेंट उसको कभी नफ़ा-नुकसान नहीं टीच करेगा।
हुँ, वो उसको यही बताएगा कि तुझे इस एम्पायर को 10 टाइम्स आगे इंक्रीज़ करना है। हुँ, तो यही डिफरेंस होता है पेरेंटिंग में कि आप थॉट पैटर्न्स एग्ज़ैक्टली कैसे परसीव कराते हैं बच्चों को। राइट। एंड इफ एज़ अ पेरेंट आई वांट टू अंडरस्टैंड वेयर डू आई ड्रॉ द लाइन फ्रॉम शोइंग रियलिटी टू कीपिंग माय चाइल्ड पॉजिटिव? देखिए, एक बहुत ही अच्छा कहावत है कि मैप आर नॉट द बाउंड्रीज़, हुँ, कि हम अपनी बाउंड्रीज़ क्रिएट करते हैं। करेक्ट। लिमिटिंग बिलीफ्स हम जनरेट करते हैं। हुँ, क्रिएटर ने जब बनाया ना तो ह्यूमन माइंड को बहुत सुप्रीम बनाया। हुँ, सबके माइंड को इक्विवेलेंट बनाया। हुँ, आप हिंदू मिथोलॉजी में सौर विज्ञान एक आता है कि सबको इक्विवेलेंट सांसें दी गई है। हुँ, अब कौन कितना खर्च करता है, वो उस पे डिपेंड करता है, कैसे खर्च करता है। हुँ, तो माइंड भी सबको इक्विवेलेंट दिया गया है। हुँ, तो वो यूज़ कैसे करता है, डिपेंड उसके ऊपर है। हुँ, तो पेरेंटिंग में हमको तो बस गोल्स सिखाना चाहिए। रोड्स आर नॉट द डेस्टिनेशन। हम क्या करते हैं कि रोड सिखाते हैं कि आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको एडवोकेट बनना है, आपको दिस आर द रोड्स। हुँ, गोल्स क्या है? गोल्स कहीं न कहीं सक्सेस के कुछ गोल्स हैं, कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स के गोल्स हैं, हुँ, कुछ सोसाइटी में रिस्पेक्ट के गोल्स हैं। हुँ, तो क्यों ना हम गोल्स डिसाइड करें हुँ, और माइंड को इंडिपेंडेंट छोड़ दें कि वो उस गोल्स तक पहुँचाए हमको। तो पेरेंटिंग में हमको लिमिटिंग बिलीफ्स नहीं जनरेट करके हुँ, उनको ओपन टू छोड़ना चाहिए कि सक्सेस इसको बोलते हैं। नाउ यू हैव टू डिसाइड हाउ टू अचीव दैट। राइट। सर, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ में आई रियली वांट यू टू डाइव इन, वो है मेंटल हेल्थ। आज के टाइम पर मेंटल हेल्थ एक ऐसा इशू है जो बहुत ज़्यादा है। बहुत लोग उसको समझ भी नहीं पाते हैं और बहुत लोगों को पता भी नहीं कि इफ दे आर डीलिंग विद अ मेंटल हेल्थ इशू और नॉट। मोर देन 90% लोगों को तो यही नहीं पता है कि उनके पास माइंड इश्यूज़ हैं। राइट। उनको डिप्रेशन है या उनको एंग्ज़ायटी है हुँ, या किसी तरह के सिंड्रोम्स उनके अंदर वर्क कर रहे हैं। हुँ, उनको भूख ज़्यादा लग रही है तो क्यों लग रही है? हुँ, या भूख क्यों नहीं लग रही है? हुँ, इससे देयर आर मेनी टाइप ऑफ माइंड इश्यूज़ हुँ, और 90% लोगों को तो पता ही नहीं है कि उनकी मेंटल हेल्थ कहीं न कहीं डिस्टर्ब है। तो पहले तो उसको समझना कि क्या सिम्पटम्स हुँ, होते हैं मेंटल हेल्थ के और कितना ईज़िली हम उसको ओवरकम कर सकते हैं बाय कंट्रोलिंग अवर माइंड। माइंड को सजेस्टिव बनाकर कैसे उनके ड्रॉबैक्स जो हैं, कब वो प्रोग्राम हुआ। डिप्रेशन एक सिम्पटम है, लेकिन एक प्रोग्राम उसके पीछे वर्क करता है। हुँ, कब वो डिप्रेशन आया? क्या रिश्ते के ब्रेकअप से आया, किसी के डाँटने से आया, हुँ, किसी फ़ियर से आया, किसी फ़ोबिया। फ़ियर और फ़ोबिया में क्या डिफ़रेंस होता है? फ़ियर रियलिटी में, हुँ, कि एक एक्सीडेंट हो गया, अब कार चलाने से डर लग रहा है। करेक्ट। फ़ोबिया इज़ इमेजिनेटरी, हुँ, कि सोचा कि यार कार चलाऊँगा, एक्सीडेंट हो गया तो। हुँ, तो क्या फ़ियर उसके पीछे काम कर रहा है? क्या फ़ोबिया उसके पीछे वर्क कर रहा है? क्या थॉट पैटर्न उसके पीछे वर्क कर रहा है? उसको अंडरस्टैंड करना, उस थॉट पैटर्न को रिमूव करना और एक नया पैटर्न क्रिएट करना, हुँ। दैट इज़ ओनली हिप्नोसिस। एंड इफ आई आस्क यू, रेगुलर डेज़ में हम अपनी रेगुलर लाइफ़स्टाइल में क्या ऐसे चेंजेस लेकर आएँ जिससे, बिकॉज़ हमारी बहुत सारी कन्वर्सेशन का एक क्रक्स है दैट यू हैव टू कीप योर थॉट्स पॉजिटिव और आपको अपने माइंड को इन अ वे ट्रेन करना है टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। क्या रेगुलर प्रैक्टिस में मैं चीज़ें ऐसी कर सकता हूँ इफ बिकॉज़ अ रेगुलर इंडिविजुअल जो करे जिससे मेरा माइंड स्ट्रॉन्ग हो? यहाँ पर हमारे एक माइंड के रूल को समझना पड़ेगा कि 2 अपोज़िट थॉट माइंड में नहीं रह सकते। 2 अपोज़िट थॉट्स माइंड में नहीं माइंड रहते। में नहीं रह ओके। सकते। अगर एक नेगेटिव थॉट आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहले से पड़ा हुआ है, बचपन से पढ़ दिया कि टीचर ने बोल दिया कि तू ज़िंदगी में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। हुँ, अब वो जो भी चीज़ ज़ोर से बोली जाती है, प्रेशर से बोली जाती है, माइंड उसको प्रोग्राम बना देता है। अच्छा। अब टीचर ने ज़ोर से बोला होगा, डाँट के बोला होगा, बच्चे ने फ़ील भी किया होगा यार, हुँ, हर्टिंग फ़ील किया होगा। अब वो उसका प्रोग्राम बन गया। हुँ, अब वो 1 लाख बार दिन में बोल दे, हुँ, 10 लाख बार दिन में बोल दे, कई कोशिश कर ले पॉज़िटिव सोचने की, लेकिन वो थॉट कन्वर्ट नहीं होगा। सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि मैंने एक रूल आपको और बताया कि कॉन्शियस माइंड से वही चीज़ें बायपास होती है जो सबकॉन्शियस माइंड के पास पड़ी होती है। हुँ, अदर्स को डिलीट कर देता है। तो अगर आप पॉज़िटिव सोच रहे हैं तो डिलीट हो जाएगा। हुँ, वो सबकॉन्शियस तक पहुँचेगा नहीं। तो हिप्नोसिस सीखना इसीलिए भी बहुत ज़रूरी है। हिप्नोसिस में हम टीच करते हैं कि कैसे उस नेगेटिव थॉट को पहले निकाला जाए। करेक्ट। पहले तो उसको पहचाना जाए हुँ, कि एग्ज़ैक्ट कौन-सा थॉट पैटर्न वर्क कर रहा है। हुँ, कब वो बोला गया, इस लाइफ़ में बोला गया, पास्ट लाइफ़ में बोला गया, कब उसको मैंने प्रोग्राम करा, उसको बाहर निकाला जाए। हुँ, देन पॉज़िटिव थॉट्स को इंसर्ट किया जाए।
तब वो उसका प्रोग्राम बनेगा और उसकी लाइफ कन्वर्ट होगी। एक समस्या जो रेगुलर आजकल मैं देखता हूँ, लोगों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, एडल्ट्स का। एंड रील स्क्रॉल करने की आदत हम सबको है काफ़ी। और मुझे लगता है मतलब मैं भी आई एम ऑल्सो गिल्टी ऑफ इट कि हम बहुत टाइम स्पेंड करते हैं रील्स देखने में। एंड अब उसमें क्या है कि देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स जो डेली बेसिस पे आपके दिमाग में चल रही हैं। कुछ रील्स ऐसी होती हैं जो आप दोस्तों को भेज के शेयर करते हो, कुछ रील्स ऐसी हैं जिनको आपने देख के खुद लाइक करके छोड़ दिया, कुछ ऐसी भी हैं जिनको आपने 2 बार देखा। अब उसमें जो टाइप ऑफ कंटेंट है, इट वेरीज फ्रॉम एनीथिंग टू एवरीथिंग। मतलब वहाँ ब्रेन रॉट भी है, वहाँ खराब कंटेंट भी है, वहाँ पॉजिटिव कंटेंट भी है, वहाँ सब कुछ है। हाउ डू यू थिंक दैट दैट कांस्टेंट स्क्रॉलिंग इम्पैक्ट्स आवर थॉट्स? ब्लू लाइट हमारे माइंड का एनिमी होता है। जो ये डिवाइसेस से एमिट होती है। हाँ, और ख़ास करके जब हम सोने से 90 मिनट पहले अल्फ़ा लेवल्स में आ जाते हैं, हुँ, हमारा माइंड स्लो हो जाता है, स्लीपी, ड्राउज़ी फ़ील करने लगते हैं, आइज़ टायर्डनेस फ़ील करती है, हुँ। लेकिन फिर भी हम स्क्रॉल बैठे करते रहते होते हैं। हैं। हम अपने बेड पे गए, सडनली हमारी एनर्जी लो हो जाती है। हुँ, उसके बाद आपको उठने का मन नहीं करता है कि नहीं यार अब नहीं उठूँ, इधर ही बैठा रहूँ। तो हमारी एनर्जी स्लो हो जाती है, हम अल्फ़ा लेवल्स में एंटर हो चुके हैं। ख़ास करके उस टाइम पे हमको ये स्क्रॉलिंग और मोबाइल्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि अल्फ़ा लेवल्स में हम जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, वो हमारे माइंड के प्रोग्राम्स बन रहे होते हैं। करेक्ट। जितना फ़ास्ट आप मूव करेंगे, उतना फ़ास्ट आपका माइंड मूव करने लगेगा। हुँ, और माइंड को स्लो करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। नींद में जाना इम्पोर्टेंट है, अपने हार्मोन्स को फुलफ़िल करना बहुत इम्पोर्टेंट है। हुँ, और लोग क्या करते हैं, मोबाइल ऑफ किया और सो गए। हुँ, बट 90 मिनट में आप जो कुछ देखा, वो माइंड में प्रोग्राम्स बनते रहते हैं करेक्ट। और अगले 90 मिनट तक आप सो नहीं रहे होते हैं। हुँ, आपकी आईज़ बंद होती है बट माइंड अवेयर होता है। तो कहीं न कहीं लैक ऑफ हार्मोन्स, आप सुबह को उठ रहे हैं, एनर्जेटिक फ़ील नहीं कर रहे हैं। हुँ, वो सब भी इसीलिए हैपन होता है कि नींद का पूरा साइकिल आपने एन्जॉय नहीं किया। हुँ। लगभग हमको 1.5 घंटा डीप लेवल की नींद की ज़रूरी होती है। बट अगर आप मोबाइल देखते-देखते सोएंगे। एंड सेकंड गलती क्या करते हैं बहुत सारे लोग, नींद में से बीच में उठे और टाइम देखने के लिए मोबाइल को यूज़ करा। हुँ, द मोमेंट आपने ब्लू लाइट एक्टिवेट करी, अगले 90 मिनट तक फिर आपका माइंड एक्टिवेट हो गया। हुँ, सुबह उठे, सुबह उठने के भी 30-40 मिनट्स बाद तक हम अल्फा लेवल्स में होते हैं। हुँ, अब वहाँ पे हम रील्स देख रहे हैं। तो रील्स में अगर अच्छा कुछ मटेरियल है, तो आपका माइंड पॉजिटिव प्रोग्राम होगा। कुछ आप अच्छी रील्स देख रहे हैं, कोई मोटिवेशनल रील्स देख रहे हैं, अच्छा प्रोग्राम होगा। हमारा माइंड पॉजिटिव और नेगेटिव में डिफरेंस नहीं जानता है। हुँ, अगर आपने नेगेटिव्स देख रहे हैं, कुछ ऐसे देख रहे हैं कि जैसे कुछ कॉशियस होने का, हुँ, मोटापा बढ़ता चला जा रहा है, हुँ। डायबिटीज़ बढ़ती चली जा रही है, तो आपका माइंड उसको भी प्रोग्राम बना देगा और आपकी फिज़िकल बॉडी में भी वो कन्वर्जन्स आने लगते हैं। बेसिकली आप कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो समय जब जब आपको अवॉइड करना है ये सब चीज़ें, दैट इज़ सोने से बिफोर स्लीपिंग। पहले और जागने के बाद। 90 मिनट इस तरफ, 90 मिनट उस तरफ और मिडनाइट आपके पास मोबाइल होना ही नहीं चाहिए। बेडरूम से हुँ। बाहर होना चाहिए मोबाइल। आपको मिडनाइट में उसको यूज़ करना ही नहीं चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें गलत करता हूँ मैं। सोने से उठ जैसे ही उठता हूँ वही सबसे पहले अपना फ़ोन चेक, ये और ये नहीं सबका करना चाहिए। पैटर्न है, हाँ, सिर्फ़ मेरा नहीं है। या फिर पॉज़िटिव चीज़ें आप देख रहे हैं, तो हुँ, क्या होता है कि पॉज़िटिव चीज़ें भी हैपन होती हैं। हुँ, नेगेटिव नहीं है ये दोनों चीज़, पॉज़िटिव भी होती हैं। हुँ, बट जितना हो सके उसको अवॉइड कीजिए क्योंकि बीच-बीच में कुछ ऐसे सीन्स आ सकते हैं, हुँ, जो कहीं न कहीं आपको अट्रैक्ट करते हैं। हुँ, और बहुत सारे आजकल तो क्या हो गया कि हुक्स हुँ। हुक्स का हो गए ट्रेंड हैं। है। जी। हुक्स क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। हुँ, माइंड को क्लिक करते हैं तभी तो आप उसको आगे देखते हैं। करेक्ट। अब वो पॉज़िटिव हो के या नेगेटिव हो के, दोनों इम्पैक्ट जनरेट कर रहे हैं आपके अंदर हुँ। और बहुत सारी मेंटल हेल्थ इससे डिस्टर्ब हो रही है। और ये आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट, बिकॉज़ हमारी स्लीप इज़ लाइक अ हीलिंग फॉर अस एवरी डे जो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। एंड उसी समय बिकॉज़ ऐसा होता है कि आपको, अगर आपने कोई ऐसी फ़िल्म देखी जिसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस था या बहुत ज़्यादा वो किलिंग सीन्स सीन्स थे, क्रिएट होते रहेंगे, सीन्स राइट। री या तो उससे जुड़ा हुआ सपना आता है, कोई ऐसी पर्टिकुलर रील देख लिया आपने। न केवल सपना आता है, सबकॉन्शियस माइंड उसको प्रोग्राम समझता है। हुँ। उसे नहीं पता है कि आप मूवी देख रहे हैं। उससे नहीं प वो सब चीज़ों को रियलिटी समझता है। सपनों के बारे में थोड़ा-सा बताइए, सपनों को क्या समझते हैं आप? ये कुछ रिफ्लेक्शन होता है हमारे थॉट्स का या फिर सपने इट्स हमारी जस्ट देयर? परसेप्शंस होते हैं। ओके। अब वो आपके फॉर किसी स्पेशल कॉज़ के लिए आ रही हैं हुँ, या रैंडम आ रही हैं, सबकॉन्शियस माइंड के पास किसी चीज़ का रीज़न नहीं होता है। करेक्ट। उसके पास कोई नॉलेज नहीं होती है। हुँ, बहुत पावरफुल टूल है, बस उसके पास समझ नहीं होती है। समझाना हमको पड़ता है। हुँ, अगर आपने समझा कि ऐसे लाइफ़ में मेरी लाइफ़ में हो गया तो हुँ,
मान लीजिए कि कोई फॉरेस्ट का सीन चल रहा है, उसमें कुछ चल रहा है और अब आप फॉरेस्ट में जा ही नहीं रहे हैं, हुँ, कि मेरा लाइफ में कभी ऐसा हो गया था। न चाहते हुए अगर आप कभी फॉरेस्ट में चले गए किसी के इंसिस्ट करने पे, तो सीन्स आपकी लाइफ में ऑटोमैटिकली हैपन होने लग जाएँगे। अच्छा। इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ है सबकॉन्शियस माइंड का, हुँ, जिस चीज़ पे वो बिलीव कर लेता है, वो आपकी लाइफ में हैपन ज़रूर करके देता है। एंड एक चीज़ ऐसी भी लोग कहते हैं कि सपने में अगर ये पर्टिकुलर चीज़ आई, तो इसका मतलब ये होता है। दीज़ आर द ट्रिगर्स। हुँ, वो लोगों ने बता दिया, कुछ बता दिया कि काली बिल्ली के काटने से ये हो जाएगा, हुँ, ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा। ये हमारे बिलीफ लेवल्स हैं। ओके। हमने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर दिया हुँ, कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। इसको हम पॉजिटिवली भी यूज़ करते हैं। हुँ, जैसे हम ट्रीटमेंट्स करते हैं, बच्चों का ट्रीटमेंट करते हैं, तो उनको बताते हैं कि आप ये 3 फिंगर्स प्रेस करोगे हुँ, और जो कुछ पढ़ने बैठोगे 2 घंटे आपको याद रहेगा। हुँ, फिर लेफ्ट हैंड की 3 फिंगर्स प्रेस करोगे, जो कुछ रिकॉल करना होगा उसको रिकॉल कर पाओगे। हुँ, माइंड ट्रिगर्स में ही काम करता है। हुँ, आप स्मोक करने वाले को देखोगे कि चाय के पीने के बाद मुझे स्मोक करना है, हुँ, मुझे इस टाइम पे स्मोक करना है, इस ऑफ़िस पे छूटने के बाद मुझे स्मोक करना है। तो ट्रिगर्स पे माइंड वर्क करता है। तो ये जितने भी कांसेप्ट्स लोगों ने बना रखे हैं, हुँ, ये भी ट्रिगर्स की तरह वर्क करते हैं। वो हैपन होते हैं, क्यों हैपन होते हैं? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ने मान लिया है। राइट। तो उसको अपने को मानना नहीं चाहिए। परसेप्शंस के ऊपर बहुत वर्क करना चाहिए अपने ऊपर, कि आपने इस पे एग्ज़ैक्टली मान्यता क्या बना रखी है। एंड हाउ डू थिंग्स लाइक अल्कोहल और maybe drugs, how do these things impact your thoughts? मैं बोलता हूँ हर एडिक्शन के पीछे एक पॉजिटिव इंटेंशन वर्क करती है। हुँ, सबकॉन्शियस माइंड पेन और प्लेज़र में डिफरेंस नहीं जानता है, हुँ, कि क्या पेन है, क्या प्लेज़र। मैंने अभी आपको बताया कि समझ हुँ, नहीं होती उसके समझ अंदर। नहीं होती, राइट। समझ हम क्रिएट करते हैं। अब किसी फ्रेंड ने बोला 2 कश पी के देख, ज़िंदगी के मज़े आ जाएँगे। हुँ, 2 कश पी, टेंशन दूर हो जाएगी। 2 कश पी, ये गम भूलने के काम आएगा। अब उसका क्या प्रोग्राम बन गया। अब किसी को टेंशन है, 4 सिगरेट की जगह 8 पी रहा है। हुँ, क्यों पी रहा है? क्योंकि उसे लगता है टेंशन किससे दूर होती है? ज़ीरो अच्छा। सिगरेट से दूर होती है। तो जो पहला प्रोग्राम उसके अंदर वर्क करता है, हुँ, अब वो प्रोग्राम बन गया उसका हुँ, कि सिगरेट से टेंशन दूर होती है। हुँ, तो वो टेंशन जब भी, तो अगर नहीं पिएगा तो स्ट्रेस होगी हुँ, और स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए वो सिगरेट पीता है। हुँ, तो हमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है एडिक्शन में, कि क्या पॉजिटिव इंटेंशन। आजकल स्पोर्ट्समैन देख रहे हैं कि ड्रग्स की तरफ बैंड होते हैं। बच्चे 12 साल के, 14 साल के जिम्स के लिए हुँ, हॉर्मोन्स ले रहे हैं, बहुत सारे ड्रग्स ले रहे हैं। हुँ, क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये हमारे लिए पॉजिटिव है। हुँ, तो वही माइंड उसी के ऊपर वर्क करता है, वो समझ बिना का होता है, तो फर्स्ट इंटेंशन उसके ऊपर वर्क कर रही होती है। और ये जो चीज़ हम लोग आई थिंक हार्डली कोई ऐसा इंसान होगा जिसने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, जिसको हम डेजा वू कहते हैं। डेजा वू की बहुत सारी अलग-अलग थ्योरीज़ लोग देते हैं। ऐसा होता है कि बिकॉज़ डेजा वू वो मोमेंट है जब आप जो अभी कर रहे हैं वो किसी पैरेलल यूनिवर्स में भी हो रहा है। दैट्स व्हाई दैट इट्स लाइक अ स्क्रीनशॉट जो आपको महसूस होता है। व्हाट इज़ डेजा वू? इसको साइंटिफिकली समझ रहे हैं। हुँ, मैं आपको बार-बार यही चीज़ बता रहा हूँ कि हुँ, माइंड इज़ ऑलवेज़ ओवर मैटर। राइट। अगर मैं ये फिंगर्स मूव कर रहा हूँ, तो पहले माइंड में मूव करूँगा, हुँ, तब यहाँ पे मूव करूँगा। इसी को डेजा वू बोलते हैं, हुँ, कि चीज़ें 2 बार होती हैं। हुँ, एक बार माइंड में होती हैं और एक बार फिज़िकल लाइफ़ में होती है। हुँ, और हम इसको यूज़ भी पॉज़िटिवली भी यूज़ कर सकते हैं, कि मान लीजिए मुझे अपनी लाइफ़ में कुछ चेंज चाहिए, हुँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? माइंड के अंदर उसको क्रिएट करना स्टार्ट कर दो। करेक्ट। अब माइंड में क्रिएट करेंगे, अब माइंड की क्वालिटी ये है कि जो चीज़ उसके अंदर हैपन होती है, उसको फिज़िकल लाइफ़ के अंदर लेकर आना ही है उसको, ओके। तो उसको लेकर आएगा वो। बट जब हम एक्सपीरियंस करते हैं डेजा वू वो एग्ज़ैक्टली वो जो फीलिंग है वो क्या है? हमारा माइंड कहीं पे भी ट्रैवल कर सकता है। अभी आप अपने घर के बारे में सोचिए, तो सोच सकते हैं ना? करेक्ट, करेक्ट क्या आप देखते हैं तो आपकी माइंड देखने की शक्ति से लिंक्ड है कि नहीं है? है। सुनते हैं तो वो लिंक्ड है, हुँ, टेस्ट करते हैं तो लिंक्ड है। हुँ, आपका माइंड आपकी सेंसेस से लिंक्ड है। हुँ। तो आपका माइंड अभी घर के बारे में सोच सकता है, तो क्या आप अभी घर को देख सकते हैं क्या? लाइक हाँ, इमेजिनेशन में देख सकते नहीं, एग्ज़ैक्टली देख हैं। सकते हैं एग्ज़ैक्टली कि तो आपके नहीं, घर हाँ। के मेंबर्स अभी एग्ज़ैक्टली नहीं, क्या नहीं, कर नहीं, रहे होंगे, बिल्कुल नहीं। ठीक है? नहीं। आप देख सकते हैं, लेकिन आपने परसेप्शन नहीं क्रिएट कर रखी है। परसेप्शन मीन मान्यता, लर्निंग। मतलब मैं आप कह रहे हो कि यहाँ बैठे-बैठे मैं अपने घर में क्या हो रहा है वो देख सकता हूँ? हाँ, हम ये प्रैक्टिकली कराते भी हैं। विदिन 10 टू 20 मिनट्स की ट्रेनिंग में हम आपको ट्रेन कर सकते हैं कि आपका माइंड, कोई पावर नहीं है ये, हुँ, हम आपकी लर्निंग को चेंज करेंगे खाली।
आपको बचपन से सिखाया नहीं गया कि आप ऐसा भी कर सकते हैं, ओके। तो आपने पैसिव कर दिया। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप कितनी दूरी तक देख सकते हैं? ऐसे नहीं बता सकता। आइडिया है, लाइक भाई लोग बोलते हैं मैं सन तक देख सकता, भाई सन दिखाई देता है, हाँ, करेक्ट। तो सन तक देख सकता हूँ। हुँ। मैं साइंटिफिकली प्रूव कर सकता हूँ कि आप 1 इंच की दूरी तक नहीं देख सकते। कैसे? कैसे? होता क्या है कि जब कोई लाइट किसी सरफेस पे गिरती है, हुँ, तो वो रिफ्लेक्ट होती है। करेक्ट। सबसे पहले तो 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है सरफेस पे गिरने से पहले। 6 कलर्स वो सरफेस एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, 1 कलर रिफ्लेक्ट करता है। हुँ, अब जो रिफ्लेक्ट करता है वो पिक्चर बनता है हमारे रेटिना पे, करेक्ट। और रिफ्लेक्शन में आपने पढ़ा होगा कि वो उल्टा पिक्चर बनता है। हुँ, बट माइंड ये डिसाइड करता है कि नहीं यार, ऐसे ये उल्टा नहीं बैठ सकता है, ये सीधा ही होगा। तो माइंड उसको सीधा कर देता है। हुँ, आपको ट्रेनिंग में जो मिला है, यही मिला है कि रेटिना को रीड करना। हुँ, आप रेटिना के बाहर देख ही नहीं सकते हो। हुँ, ग्रास किस कलर की होती है? ग्रीन। ग्रास ग्रीन होती ही नहीं है, वो अदर 6 कलर्स की होती है। क्योंकि 6 कलर्स उसने एब्ज़ॉर्ब कर लिए। 1 कलर रिफ्लेक्ट करा, 1 कलर, अब उस सरफेस का रियलिटी क्या होना चाहिए? वो 6 कलर्स होने चाहिए, या वो 1 कलर जो उसके पास नहीं है वो होना चाहिए? करेक्ट। वो 6 कलर्स होने चाहिए। बट हमें 6 कलर्स नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते हैं? क्यों? हम देखते नहीं है। हुँ, हम इस रेटिना को रीड करते हैं। जो पिक्चर रिफ्लेक्ट होके आता है, बनता है, हम उसको रीड करते हैं। ठीक है। ये हमको टीचिंग में सिखाया गया। हुँ, भाई जिस दिन सिखाया गया ग्रास इज़ ग्रीन, हुँ, हमने मान लिया। उस दिन हमने यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट कर दिया, सर्च हुँ, करा कि ग्रीन कहाँ है? यहाँ ग्रीन मिले। हम उस आवाज़ को सुनते हैं जो हमारे ईयर ड्रम्स को, सेंसर्स को जाकर टच करती है। हुँ, उस स्मेल को फ़ील करते हैं जो हमारे नोज़ के अंदर चली जाती है। हुँ, उस टेस्ट को फ़ील करते हैं जो हमारी टंग पे रख दिया जाता है। उस टच को फ़ील करते हैं जो आके टच होता है। हुँ, हम अपने सेंसेस को 0% यूज़ करते हैं। हुँ। ये सारी सेंसेस माइंड के साथ लिंक्ड होती हैं। मैं कुछ प्रैक्टिकल्स के साथ आपको टीच कर सकता हूँ कि आप माइंड को अपने घर ले जाएँगे तो घर अभी देख पाएँगे कि क्या चल रहा है, क्या आवाज़ें हो रही है, कैसी स्मेल है वहाँ पे, कैसा टेम्परेचर है। और हम प्रैक्टिकली अपने 4 डेज़ के कोर्स में कराते हैं। और सो कोई मिरेकल नहीं है, खाली परसेप्शन चेंज करना है। हुँ, अभी क्या, हम मानते नहीं है, बस मानना, इसको परसेप्शंस को हम हिंदी में बोलते हैं मान्यता। मान्यता। तो मान्यता को चेंज करना है कि हाँ, जहाँ मेरा माइंड जाता है, वहाँ मेरी सेंसेस ट्रैवल करती है। अभी हम मानते नहीं है। तो आप ये कह रहे हो कि माइंड की ये एबिलिटी है कि मैं मौजूद कहीं हूँ और मैं कहीं बता सकता हूँ कि इस वक़्त मेरे घर पे क्या हो रहा है, क्या हाँ, खुशबू आ रही होगी ईज़िली, वहाँ पे ईज़िली, क्या? ईज़िली, ईज़िली। हम पास्ट में जा सकते हैं। आप पास्ट में सोचेंगे कि मेरे पेरेंट्स का मैरिज, हुँ, तो आप अपने पेरेंट्स का मैरिज भी देख सकते हैं। हुँ, कैसा हुआ? क्या कपड़े पहने हुए थे उन्होंने? क्या बना था? कितने लोग आए थे? उन्होंने क्या-क्या ड्रेसेस थी? कैसा टेम्परेचर था उस टाइम पे? हुँ। एग्ज़ैक्टली विथिन 1 मिनट आप उसको, अपनी सेंसेस को यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए थोड़ा-सा टाइम चाहिए। और क्या-क्या चीज़ें ऐसी ये जो आपको वेबिनार लगता के है 4th डे हम टीच करते हैं सब। अच्छा इसके अलावा और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ समथिंग दैट यू कैन टीच और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो एक ह्यूमन माइंड की कैपेबिलिटी है मगर लोग एक्सप्लोर नहीं करते? ह्यूमन माइंड के पास सबसे पहले तो सेंसेस ही इतनी पावरफुल है। हुँ, सेंसेस इतनी पावरफुल है। देन ह्यूमन माइंड के पास एक मेंटल रिहर्सल टेक्निक जैसे कि डेजा वू को हम रिवर्स कर सकते हैं, हुँ, कि हम माइंड में कुछ क्रिएट कर सकते हैं और माइंड उसको हैपन कर सकता है। देन थर्ड इम्पोर्टेंट इज़, हमारा माइंड जो है साइकोलॉजी से डायरेक्ट लिंक्ड, हमारी साइकोलॉजी फिजियोलॉजी से डायरेक्ट लिंक्ड होती है। ओके। आप उदास होंगे, ऑटोमेटिकली शोल्डर बैंड हो जाएँगे, गर्दन नीचे हो जाएगी, पेल हो जाएगी। हम साइकोलॉजी को फिजियोलॉजी से कभी लिंक्ड ही नहीं करते। हुँ, तो अगर आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है तो क्या करना है? अपनी फिजियोलॉजी चेंज करनी है। हुँ, फिजियोलॉजी चेंज करेंगे, साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी, स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाएगा। ये सारी चीज़ें ना स्पोर्ट्समैन्स को, हुँ, सेलिब्रिटीज़ को टीच करी जाती हैं अच्छा। कि आपको स्टेट ऑफ माइंड कैसे चेंज करना है। क्रिकेट में उसको फॉर्म बोलते हैं, हुँ, नॉर्मल लेमैन की लैंग्वेज में उसको मूड बोलते हैं। हुँ, हम फिजियोलॉजी चेंज करेंगे और स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाएगा। स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाएगा, हमारे एक्शंस इंस्टेंटली चेंज हो जाएँगे। हुँ। अच्छा अभी रिसेंटली आपने बोला ना मेरे को ध्यान आया एक इंस्टाग्राम रील ही वायरल हुई थी क्रिकेटर रिंकू सिंह की, जहाँ पे उन्होंने एक कागज़ पे लिखा विनिंग रन या विन रन कुछ ऐसा उन्होंने लिखा बिकॉज़ ही वांटेड टू गिव द टीम अ विनिंग शॉट एंड ही देखिए, हर केप्ट इट विद प्लेयर हिम। को ना, चाहे वो सीक्रेसी रखते हों, हुँ,
हमारे पास बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं प्लेयर्स के, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि हमें सिक्रेटिव रखने पड़ते हैं। हुँ, बहुत सारे लोग एक्सपोज़ नहीं करना चाहते हैं कि वो हिप्नोसिस यूज़ कर रहे हैं। आपने अभिषेक सिंह का देखा होगा, वो सेंचुरी के बाद स्लिप निकालना, और फिर उसने बताया कि मैंने मैनिफेस्ट किया था, करेक्ट। मैं तो पहले भूल ही गया था। फिर मेरे को याद आया कि वो स्लिप मैंने रखा है आज के दिन के लिए, हुँ, आज ही मैंने रखा, और आज ही मैंने उस सेंचुरी 141 जब उसने आईपीएल में मारे। तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि मैनिफेस्टेशंस को यूज़ करते हैं। रिंकू सिंह का मैनि विनिंग रन्स का आप देखते हैं। हुँ, हर प्लेयर मैनिफेस्ट करता है। हुँ, आप उनको देख रहे होंगे आँख बंद करके ड्राइव मार रहे हैं, हुक शॉट हुँ, देखा है आपने, प्लेयर्स को करेक्ट। प्ले कर रहे होते हैं, बॉलर बॉलिंग कर रहा होता है, बॉल हाथ में नहीं होता है। दैट इज़ इमेजिनेशन, दैट इज़ वो अपनी परसेप्शंस को ट्रेन कर रहे होते हैं कि मुझे एग्ज़ैक्टली करना क्या है। आपके पास ऐसे सेलिब्रिटीज़ और क्रिकेटर्स और बहुत बड़े सारे लोग आते हैं बहुत सारे हैं, और मैनिफेस्टेशंस के ईयरली लिए आते हैं वो? कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं अच्छा, अपने स्टेट ऑफ माइंड को चेंज करने के लिए। ओके। आपने देखा है कि एक बॉलर किसी को बॉलिंग कर रहा है हुँ, और वो आउट हो गया, फिर अगली बार वो बैटिंग करने आ रहा है, उसी बॉलर को लाते हैं। हुँ, क्यों लाते हैं कि वो 3-4 बार उसको देखता है कि मैं आउट कैसे हुआ। अब उसका माइंड उस पे एक्ट होने लगता है। हुँ, नेक्स्ट टाइम भी उस बॉलर को लाते हैं, उसी बॉलर से वो आउट हो जाता है। हुँ, फिर वो लोग हमारे पास आते हैं उस प्रोग्राम को चेंज कराने के लिए। अच्छा। अब मुझे उस बॉलर से आउट नहीं होना है। वो जो हुँ, थॉट मेरे माइंड के अंदर घर कर गया है, हुँ, उसको मुझे कन्वर्ट करना है। हुँ, अब उनको ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे उस पिक्चर्स को रिमूव करना है, हुँ, कैसे उनको हिट करने का आपको प्रोग्राम्स बनाने। हुँ, तो सबके ईयरली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। 1980s में ऑस्ट्रेलियन टीम ने हिप्नोथेरेपिस्ट को हायर किया। आज वर्ल्ड की सारी टीम्स हिप्नोथेरेपिस्ट रखती हैं। हुँ। सारी सेलिब्रिटीज़ जानती हैं हिप्नोसिस का क्या रोल प्ले है। सभी लोग हायर करके रखते हैं। अपने स्टेट ऑफ माइंड को, अपने प्रोग्राम्स को कन्वर्ट करने के लिए, कैसे सक्सेस को अचीव करनी है, कैसे गोल्स को अचीव करने हैं, उसको प्रोग्राम करने के लिए। सर, इन व्हाट केसेस मैनिफेस्टेशन डज़न्ट वर्क? 2 अपोज़िट थॉट माइंड में वर्क नहीं करते। हाँ, ये तो है। अगर एक नेगेटिव थॉट माइंड में डाला हुआ है, हुँ, मैनिफेस्टेशन कोच यहीं पे फेल होते हैं। हुँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहीं पे फेल होता है कि एक नेगेटिव थॉट पड़ा हुआ है, अब वो कितना भी अफ़र्मेशन कर ले, कितना भी विज़न बोर्ड देख ले, कितना भी कर ले, वो थॉट जाएगा ही नहीं। हुँ, तो हमें मैनिफेस्टेशन को एग्ज़ैक्टली समझने के लिए क्या समझना पड़ेगा? माइंड्स को समझना पड़ेगा कि वर्किंग कैसे करते हैं। हुँ, क्रिटिक्स लगाता है, "यार तू 50,000 रुपए कमा रहा है, हुँ, तू देख तो 50 करोड़ रुपए की गाड़ी रहा है, 50 करोड़ का ये देख रहा है, हाउ? कैसे लाएगा?" क्रिटिक्स लगाता है। हुँ, तो उस क्रिटिक्स को कैसे सॉल्व करेंगे? कॉन्शियस माइंड को कैसे शांत करेंगे? हुँ, सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम जो पड़ा है उसको कैसे डिलीट करेंगे? नया प्रोग्राम कैसे डालेंगे? हुँ। इस सबको समझना इज़ कंप्लीट मैनिफेस्टेशन। खाली राइटिंग करना या थॉट को क्रिएट करना इज़ नॉट मैनिफेस्टेशन, वो होगा ही नहीं। इसीलिए 99% लोग फेल हो जाते हैं। और एग्ज़ैक्टली करना क्या है अगर आपका मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो? करने के लिए यही 4 चीज़ें समझनी पड़ेगी। कॉन्शियस माइंड के क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा, हुँ, क्रिटिकल माइंड के क्रिटिक्स को समझना पड़ेगा। हुँ, क्रिटिक्स मीन्स आपकी परसेप्शंस, आपने क्या बना रखा है अपने माइंड को, ट्रेंड क्या कर रखा है। आपने पेरेंट्स की टीचिंग ले रखी है, हुँ, आपने सोसाइटी का टीचिंग ले रखा है, क्या ले रखा है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। हुँ, मैं बोलता हूँ पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी नहीं पड़ती है, मेहनत से पैसा का आता ही नहीं है। अगर मेहनत से पैसा आता तो मज़दूर को पैसा मिलता। जी, 90% दुनिया के लोग मेहनत करते हैं और 10% एबंडेंस है उनके पास। 10% लोग मेहनत नहीं करते हैं और 90% एबंडेंस है उनके पास। तो आपने कांसेप्ट क्या बना रखा है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। देन थर्ड हम आ जाएँगे सबकॉन्शियस माइंड के पास, हुँ, कि सबकॉन्शियस माइंड के पास प्रोग्राम क्या पड़ा हुआ है, उसको समझना है। हुँ, इन तीनों को समझने के बाद हमें रीप्रोग्रामिंग समझना पड़ेगा कि हमें एग्ज़ैक्ट प्रोग्रामिंग कैसे करना पड़ेगा, उन तीनों चीज़ों को कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। हुँ, क्वेश्चंस को कैसे सैटिस्फाई करना पड़ेगा, क्रिटिकल माइंड के क्रिटिक्स को कैसे समझाना पड़ेगा। उसके लिए हम रोल मॉडल्स यूज़ करते हैं कि मान लीजिए कि किसी पर्सन ने 50,000 कमाता हुआ व्यक्ति, हुँ, मान लीजिए अंबानी जॉब करता हुआ कहाँ पहुँच गया। करेक्ट। तो उसे क्रिटिक्स को समझाना पड़ेगा, इफ एनीवन कैन डू दिस आई कैन आल्सो। हुँ, भाई हो चुका है ना, पास्ट में हो चुका है। तो क्रिटिक्स को शांत करने के लिए भी सैटिस्फाई करना पड़ेगा। हुँ, देन अपने प्रोग्राम्स को, हुँ। नेगेटिव को निकालना पड़ेगा, पॉजिटिव को डालना पड़ेगा। तो ये 4 एक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्शियस माइंड, क्रिटिकल माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड देन रीप्रोग्रामिंग। अगर आप कंप्लीट मैनिफेस्टेशन सीखना चाहते हैं। सो बेसिकली आपको अपने जो थॉट आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, सबसे बड़ी बात ये है कि आपको उसमें कंप्लीटली बिलीव करना पड़ेगा दैट यू कैन डू इट।
दैट यू कैन अचीव इट, दैट दिस विल हैपन। उसका ऑपोजिट प्रोग्राम भी नहीं होना चाहिए ना। उसका ऑपोजिट तो नहीं होना चाहिए, बट दिस इज हाँ, समथिंग। उसके अब ये भी एक पॉइंट बहुत अच्छा है। हुँ, ऑपोजिट थॉट आप 20 साल से सोच रहे हैं हुँ, कि लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ मनी, लैक करेक्ट। ऑफ मनी, लैक ऑफ मनी। क्या 4 बार थॉट क्रिएट करने से अबंडेंस का 20 साल का थॉट डिलीट हो जाएगा? शायद नहीं, नहीं होगा। नहीं होगा। या तो इस बिलीफ से ये पॉजिटिव बिलीफ बहुत बढ़ाओ हुँ, कि एनी हाउ हैपन होगा। तब वो एनर्जी एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वी कैन चेंज द फॉर्म ऑफ एनर्जी का रूल अप्लाई होगा। हुँ, वो पॉजिटिव एनर्जी उस नेगेटिव एनर्जी को रिप्लेस कर देगी। हुँ, या फिर उस एनर्जी को आपको डिलीट करना पड़ेगा, हुँ। फिर इस पॉजिटिव प्रोग्राम को डालना पड़ेगा। तब चीज़ें हैपन होंगी। तो मैनिफेस्ट करना भी आसान नहीं है वैसे फिर, मतलब जितना ईज़िली लोग समझते लोग हैं। जितना ईज़ी समझते हैं ना कि हाँ, हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 4 रूल सीख लिए करेक्ट। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर देंगे, हुँ, होता ही नहीं है। 99% लोग इसीलिए फेलियर है। हुँ, लोग समझते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन गलत है। नहीं, उस प्रोसेस में समझने में गलती है। हुँ, उस पूरे प्रोसेस को आपको समझना पड़ेगा, देन यू हैव टू अप्लाई इट। राइट। सो आप अचीव कुछ भी कर सकते हैं, बट यू हैव टू फिगर आउट द यू हैव राइट टू वेज़ फॉलो टू द इट। प्रोसेस। फॉलो द राइट प्रोसेस बेसिकली। या ठीक है, ये चीज़ समझने वाली थी। अच्छा, एक चीज़ जो आपने मेरे को अभी थोड़ी देर पहले बताई, इट वाज़ कि आप यहाँ बैठे अपने घर के बारे में सोच सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, वो मुझे समझ आता है। एक और चीज़ मैंने पढ़ी है व्हिच इज़ कॉल्ड आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। जो बहुत सारे लोग एस्ट्रल एक्सपीरियंस करते प्रोजेक्शन हैं, बोलते एस्ट्रल हैं। प्रोजेक्शन भी या कहते हैं इसको। सो एस्ट्रल प्रोजेक्शन में जो मैंने पढ़ा था, मेरे को आई थिंक द बुक वाज़ कॉल्ड लाइफ आफ्टर डेथ, जो मैंने पढ़ी थी, जिसके बारे में मैंने सबसे पहले एस्ट्रल प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ा। अब उसमें जो कहानियाँ थी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। उसमें ऐसा था कि समबडी, इफ फॉर एग्जांपल अगर जैसे आज हम लोग बैठे हैं दिल्ली में और मैं जाना चाहता हूँ मे बी अमेरिका, कनाडा कहीं पे, तो व्हाइल आई एम स्लीपिंग माय सोल कैन एक्चुअली ट्रैवल टू दैट प्लेस। ये चीज़ें उस किताब में पढ़ी थी जो एज़ अ फैंटेसी बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी। क्या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस रियल होता है? ये सारी बातें देखो, अभी हम जो-जो करी उसी बातों से वापस समझाता हूँ आपको हुँ, कि माइंड जहाँ पर भी जाता है, हुँ, वहाँ पर देख सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है। हुँ, अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप घर के बारे में सोचेंगे, तो आप देख भी पाएँगे, सुन भी पाएँगे, फ़ील भी कर पाएँगे। हुँ, एंड सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया कि आवर माइंड डज़न्ट नो डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। ओके, उसने इमेजिन करा कि मेरी एस्ट्रल बॉडी निकलेगी और यूएस जाएगी और ये चीज़ देखेगी, हुँ। तो देख लेगी। क्योंकि वो इमेजिन करेगा और उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर देगा। बट जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये रियल होता है? रियल होता है। और ये प्रैक्टिकली हम छोटे-छोटे एग्ज़ाम में मैं चीज़ों को बहुत टफ़ करके टीच नहीं करता हूँ। हुँ। बहुत ईज़ी करके टीच करता हूँ। मैं विदिन 10 मिनट्स ये सारे पावर्स एक्टिवेट कर देता हूँ और लोगों को प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि ये देखो कि हो रहा है। सो आप कह रहे हैं कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जो है मैं वो कॉन्शियसली भी कर सकता हूँ, अगर मैं सीखूँ हाँ, और आप ये सिखाते हैं? हाँ सिखाते हैं। और बहुत बड़ा नहीं, ये 4 डेज़ के बेसिक कोर्स में हम टीच करते हैं कि आपकी सेंसेस क्या है, कितनी पावरफुल हैं, आपने परसेप्शंस कितनी गलत मानी हुई हैं, हुँ, आप अपनी सेंसेस को यूज़ नहीं करते हैं। सेंसेस को यूज़ देखिए, डार्विन का एक लॉ है, हुँ, यूज़ इट और लूज़ इट। हुँ, जिनको आप यूज़ करते हैं, वो आने वाली जनरेशंस के अंदर डेवलप होती रहती है। जिनको आप यूज़ नहीं करते हैं, वो आने वाली जनरेशंस के अंदर इवॉल्व होती रहती है। हुँ, जिस अकॉर्डिंग एक ह्यूमन बीइंग सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ नहीं कर रहा है और अपनी सेंसेस को यूज़ नहीं कर रहा है, तो आने वाली जनरेशंस के अंदर वो लुप्त हो जाएगी। हुँ, तो मेरा मेन मोटिव ये है कि लोग अपनी सेंसेस को यूज़ करना सीखें, अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करना सीखें और अवेयरनेस भी स्प्रेड करें, लोगों को भी समझाएँ कि आप अपनी सेंसेस को यूज़ कीजिए, सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ कीजिए, जिससे कि आने वाली जनरेशंस के पास ये पावर्स हों। राइट। आपने पर्सनली कभी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस फ़ील किया है? मतलब एक्सपीरियंस तो किया ही होगा। देखिए, हर पर्सन को हम टीच करते हैं, हुँ, तो जो भी चीज़ टीच करते हैं, पहले अप्लाई करके देखनी पड़ती है कि तो समझाइए हैपन थोड़ा-सा वो क्या एक्सपीरियंस होता है, जस्ट कैसा महसूस होता इमेजिनेशन। है? ओके। मेरा यूट्यूब पे एक एस्ट्रल प्रोजेक्शन का हुँ, प्रैक्टिकल भी है। अच्छा। जस्ट यू हैव टू इमेजिन दैट योर बॉडी इज़ हुँ, you have a astral body हुँ, besides you, हुँ, and that astral body is giving some pinching हुँ, impact on your body, yeah, or you are feeling, you are हुँ, visualizing a white light
अराउंड यू, ऐसा जस्ट इमेजिन करते हैं और फिर उसको ट्रैवल कराना स्टार्ट करते हैं। हुँ, ट्रैवल हमारा माइंड ही करता है। आपको अगेन बता देता हूँ, कोई एस्ट्रल बॉडी ट्रैवल नहीं करती है। हुँ, हमारा माइंड इमेजिन करता है, हुँ, कल्पना करता है कि कैसी बॉडी जा रही है और वहाँ पे देख रही है। हुँ। ट्रैवल हमारा माइंड ही करता है। ओके, सो बेसिकली हमारा माइंड ट्रैवल कर रहा है बट इट इज़ गोइंग टू अ रियल प्लेस, हाँ, ये आप कह रहे हैं? वही तो हम प्रैक्टिकली आपको बता रहे हैं ना कि आप अपना घर भी देख घर भी सकते देख हैं अभी, सकते आप हो। किसी भी जगह को देख सकते हैं, आप पास्ट देख सकते हैं, आप फ्यूचर देख सकते हैं, हुँ, ओनली विथ द हेल्प ऑफ इमेजिनेशन। फ्यूचर भी देख सकते हैं आप कह रहे हैं? हाँ, हाउ उसको डू यू चेंज भी कर सकते हैं हम। with all this knowledge of hypnosis, reiki and ये out of body experiences इन सब का और plus with the experience of 34 years that you have practicing and teaching these sciences, एस्ट्रोलॉजी को कैसे देखते हो एस्ट्रोलॉजी को एज़ ए जीपीआरएस हमको यूज़ करना चाहिए। आप? ओके। क्वांटम फिजिक्स कहती है ईच एंड एवरीथिंग इज़ एनर्जी। हुँ, जिस एनर्जी में हमने बॉर्न हुए, जिस एनर्जी में हम चल रहे हैं, वो एक्ट करती है। हुँ, एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छा साइंस है, लेकिन लोग इसको गलत तरीके से यूज़ करते हैं, लोगों को डराने के लिए, लोगों हुँ, को एक्सप्लॉइट करने के लिए। हुँ, मेरा ऐसा मानना है कि एस्ट्रोलॉजी को एज़ ए जीपीआरएस यूज़ करना चाहिए। आपको पता है कि टाइम खराब है, तो कैसे मैं अपने थॉट पैटर्न्स को कन्वर्ट करके उसको बेटर कर सकता हूँ। हुँ, आपको पता है कि मैं गुड़गाँव के इस रोड से जाऊँगा तो ये रोड खराब है, हुँ, तो मैं बेटर कौन-सा रोड ऑप्ट कर सकता हूँ? वहाँ पे खड़े होके आपको सोचना चाहिए कि बेटर रोड क्या हो सकता है? हुँ, या फिर मेंटली प्रिपेयर होकर कि ये रोड खराब है, तो मुझे मेंटल प्रिपेयर हो गया इसको कैसे क्रॉस करना है। राइट। तो एस्ट्रोलॉजी को आप ऐसे जीपीआरएस यूज़ करेंगे तो एक वंडरफुल साइंस है। हुँ, बाकी लोगों को कोई एक्सप्लॉइट करता है या कोई आपको डराता है, तो वो एक गलत साइंस है। ओके। एंड एक मेंटलिस्ट और एक माइंड रीडर का डिफरेंस क्या है? मेंटलिस्ट जनरली मैजिक ट्रिक्स हैं हुँ, और माइंड रीडर एक साइंस है, एक साइंस है। एक साइंस है और ओके। कुछ भी नहीं है, एक सोच है हुँ, कि मेरा और आपका माइंड लिंक हो गया है, ऐसा सोचना है। द मोमेंट आप ऐसा सोचेंगे, आपके माइंड के थॉट मेरे पास आने लग जाएँगे। क्योंकि हमारा माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफरेंस नहीं जानता है। स्वामी विवेकानंद यही करते थे, हुँ, बुक को सोचते थे कि मैंने पढ़ ली है, हुँ, किसी ने तो पढ़ी होगी, उस करेक्ट। ऑथर ने तो लिखी होगी, किसी प्रिंटर ने तो प्रिंट करी होगी। हुँ, वो उस माइंड से एक्सेस ले लेते थे, तो नॉलेज आ जाती थी। हम इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? ट्रैवल करने का, उसके लिए काफ़ी सारे प्रैक्टिकल्स करने ट्रैवल का पड़ेंगे नहीं इसके लिए। माइंड रीडिंग का बेसिकली। इसके लिए भी आपको प्रैक्टिसेस करनी पड़ती है। मेरे ओके। वेबिनार को आप जॉइन कीजिए, उसमें आप कर सकते हैं। हुँ। इंस्टेंटली कराते हैं। कुछ प्रैक्टिसेस 10 टू 15 मिनट्स की कुछ प्रैक्टिसेस होती है, माइंड को ट्रैवल कराने की। नहीं मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सीख जाऊँ। क्या आप इस वक़्त मेरा माइंड रीड कर सकते माइंड रीड करने के लिए भी आपको जॉइन करना पड़ेगा। हो? ओके। भाई सेम फ्रीक्वेंसी पे कन्वर्ट होना पड़ेगा। मुझे 5-10 मिनट्स कुछ प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी, हुँ। उसके बाद मैं आपके माइंड को इंस्टेंटली लिंक कर सकता हूँ। अच्छा, तो मतलब ये वैसा नहीं होता कि आप क्या सोच रहे हो ऑन द स्पॉट बता दिया, नहीं, बट यू टेक 10 मिनट्स, यू मैच द फ्रीक्वेंसी एंड देन यू डू इट। हाँ जी। ओके। और अभी जैसे आपने हमने स्टार्टिंग में एक एक्सपेरिमेंट किया, हिप्नोसिस था वो, राइट? सो जिसमें आपने ये कहा कि भाई तुम आँख नहीं खोल पाओगे और आई वाज़ आफ्टर इट कि मैं आँखें खोल दूँगा, बट वो नहीं खुली। आई वाज वेरी मच सोल्ड ऑन दैट इन टर्म्स ऑफ बिलीविंग कि हाँ हिप्नोसिस है, ये होता है ये चीज। पर मैं अभी भी कंप्लीटली कन्विंस्ड नहीं हूँ इस चीज से कि ओके इस लेवल पे ये चीजें हो सकती हैं। हुँ, एंड आई एम श्योर जो लोग अब तक यहाँ तक जिन्होंने पॉडकास्ट देखा है, तो वो भी मेरे वाली स्टेज पे हैं। दे वांट टू बिलीव इट बट दे नीड मोर ऑफ ऑथेंटिसिटी, मे बी मोर ऑफ प्रूफ। उसका एक बेस्ट तरीका तो यह है कि आपका जो वेबिनार है उसको ज्वाइन करें। But otherwise, if somebody is watching us right now, can we do something or श्योर वी कैन डू। okay, अपना हैंड न्यूज़ सामने की तरफ लेके आइए। राइट okay, हैंड, राइट, राइट। okay. ठीक है? स्ट्रेट स्ट्रेट रखिए उसको। Hmm. सीधा सीधा रखिए और आई के लेवल पे ले आइए। आई के सामने थंब है। Hmm. ठीक है? क्लोज़ योर आइज़। पूरा कंसंट्रेशन अपने हाथ पे रखिए। Hmm. थंब पे जैसे-जैसे आप देखते चले जा रहे हैं, आपका पूरा हाथ एकदम स्ट्रॉन्ग, स्टिफ और रिजिड होता चला जा रहा है। Hmm. और टाइट होता चला जा रहा है, और टाइटर, 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 और टाइटर। 5 टू 1 काउंट करूँगा। 1 पे इतना स्टिफ हो जाएगा कि आप उसको बेंड करने का ट्राई करेंगे, लेकिन बेंड नहीं कर पाएँगे। जितना आप ट्राई करेंगे, उतना ज़्यादा स्टील रॉड की तरह होता चला जाएगा। 5 और टाइट, और टाइट, और टाइट, और टाइट, और टाइट। 4
और टाइटर, और टाइटर, और टाइटर, और टाइटर, 3 एकदम स्टील रॉड बनता चला जा रहा है, 2 एकदम स्टील रॉड बन चुका है। नेक्स्ट डिजिट पे आप एल्बो से बेंड करने का ट्राई करेंगे, लेकिन बेंड नहीं कर पाएँगे। जितनी ज़्यादा ट्राई करेंगे, उतना ज़्यादा स्टील बनता जाएगा। 1 ट्राई करो, लेकिन आप उसको बेंड नहीं कर पाएँगे। जितनी ज़्यादा ट्राई करेंगे, ज़्यादा वो स्टील बनता चलेगा। ट्राई बट यू कांट, ट्राई बट यू कांट, ट्राई बट यू कांट। 1, 2, 3 रिलीज़ कर दीजिए उसको। जस्ट माइंड को सजेस्टिव बना, जो भी सजेशन दोगे, अभी हम आपको हिप्नोटाइज़ भी नहीं कर रहे हैं। हुँ, माइंड को जैसे ही सजेशन देते हैं, हम 2 ट्रिक यूज़ कर रहे हैं इसमें, कंसंट्रेशन एंड रिपिटिशन। हुँ, कंसंट्रेट करा रहे हैं आपको थंब पे। द करेक्ट। मोमेंट आप कंसंट्रेट करते हैं, आपका कॉन्शियस माइंड का क्वालिटी नहीं कंसंट्रेट करना। हुँ, वो तो जंपिंग मंकी है, वो जंप करता रहता है। हर फ्रैक्शन ऑफ उसको थॉट हर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उसको नया थॉट चाहिए। हुँ, द मोमेंट आप कंसंट्रेट करते हैं, 10 टू 15 सेकंड्स में आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है। हुँ, अब उसको जो भी आप सजेशन देंगे रिपीट करके बार-बार, उसको आपकी बॉडी में, आपकी लाइफ में हैपन। ये खाली हम फिजिकल बॉडी तो इसलिए दिखा रहे हैं कि फिजिकल बॉडी दिख रही है। हुँ। लेकिन अगर माइंड में आप प्रोफेशन के बारे में सोचने लगेंगे, अपने पार्टनर्स के बारे में सोचने लगेंगे, रिलेशनशिप के बारे में सोचने लगे, तो वो भी हैपन करने लग जाता है। How can hypnosis and these activities help relationships? वैदिक काल से बहुत फेमस है कि सम्मोहन को रिश्तों में यूज़ करा जाता है। हुँ, कंसंट्रेशन, रिपिटिशन, देयर आर सेवरल टाइप ऑफ टेक्निक्स वी हैव टू यूज़ इन हिप्नोसिस। तो आपने किसी पार्टनर पे कंसंट्रेट किया और रिपीट करने लगे कि उसका हुँ, मेरे प्रति अफेक्शन बढ़ता चला जा रहा है, अट्रैक्शन बढ़ता चला जा रहा है। हुँ, जो मेरे प्रति जो नकारात्मक विचार हैं, वो रिलीज़ कर रहा है, हुँ, जो एग्रेशन है, वो रिलीज़ कर रहा है। हुँ, तो वो सोच उस तक जाएगी हुँ। और वो अट्रैक्शन, अफेक्शन रेज़ करेगी, जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स है उसको रिलीज़ करेगी। और उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स हम टीच भी करते हैं, कैसे रिश्तों को आप बेहतर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हिप्नोसिस। अभी एक फ़िल्म आई थी जिसका नाम था शैतान, जिसमें आर माधवन जो हैं वो एक नेगेटिव कैरेक्टर में हैं और वो उसमें वशीकरण करते हैं। मैंने अभी नहीं देखा मूवी, अगर आप कुछ एक्सप्लेन करेंगे नहीं, तो नहीं, मैं नहीं, वो उसमें मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ, तो हाँ, उसमें वो वशीकरण करते हैं बेसिकली। अब वशीकरण वो किस एक्सटेंट पे करते हैं कि ही लिटरली कंट्रोल्स अ गर्ल टू एन एक्सटेंट कि मतलब वो उसको कह रहे हैं बैठ तो वो बैठ रही है, उठ तो वो उठ रही है। उसको एक सीन आता है उसमें वो कहते हैं चाय पत्ती खा लो, तो वो चाय पत्ती खा जाती है। एंड अपने माँ-बाप को चाकू मार दो, तो वो उनको मारने के लिए दौड़ती है। क्या ये देखिए इस मैं कुछ एक्सटेंट तक तो ये ठीक है, हुँ। बट ऐसे मूवीज़ में आप जानते हैं कि कुछ मसाला जब तक हाँ, वो नहीं तो डाला ऑब्वियसली जाएगा तब हाँ। तक नहीं होगा। आप किसी से एक्शंस करा सकते हैं, हुँ, बट नेगेटिव एक्शंस कि पेरेंट्स को चाकू मारना ही हो, पर्सन अवेयर होता है। अच्छा। आप कोई चीज़ खाने को बोलेंगे, टेस्ट चेंज करने को कई बार हम पानी पिलाते हैं और बोलते हैं कि अल्कोहल है। हुँ, और सबसे बड़ी खूबसूरती कि स्टेज शो पे ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल्स मैं करता हूँ। हुँ। पानी पिलाता हूँ और बोलता हूँ अल्कोहल है, वो अल्कोहल की तरह सिप-सिप पीते हैं, उनको टेस्ट भी अल्कोहल का आता है, उनको नशा भी अल्कोहल का आता है, पानी से। कई सारी एक्ट्स बहुत सही है। सर पार्टी तो आपके घर पे होनी चाहिए फिर। कई सारे एक्ट्स तो हम सही कर रहे हैं, हाँ। लेकिन कुछ एक्ट्स जो मसाला ऐड ऑन हुँ। कर दिया गया है, वो शायद गलत है। वशीकरण इन रियल लाइफ मतलब आप कह रहे हो कि इतना नेगेटिवली नहीं हो सकता, इस लेवल नेगेटिव का हो ही नहीं कंट्रोल नहीं सकता है, सकता। नेगेटिव नहीं हो सकता है। आप ओके। उससे स्टेज शोज़ पे बहुत सारी हँसी-मज़ाक करा सकते हैं, हुँ, वो भी अगर सामने वाला चाहेगा तो। हुँ। सामने वाला डिनाई करेगा कि नहीं, तो वो नहीं होगा। सो बेसिकली चाहे हिप्नोसिस हो, चाहे वशीकरण हो, कोई ऐसी पर्टिकुलर प्रैक्टिस नहीं है, जिससे आप किसी इंसान पे कंप्लीट कंट्रोल पा सको। नहीं, नेगेटिव नहीं कर सकते। नेगेटिव नहीं कर सकते आप किसी भी तरीके से। पॉज़िटिव के लिए कंप्लीट कंट्रोल है आपके पास, हुँ, क्योंकि पॉज़िटिव वो चाहता है कहीं न कहीं। हुँ, और हम पूछते भी हैं कि आप चाहते हो ठीक होना? हुँ, क्या आप सिगरेट छोड़ना चाहते हो? क्या आप अल्कोहल छोड़ना चाहते हो? क्या हुँ, ड्रग्स छोड़ना चाहते हो? क्या अपनी लाइफ़ को चेंज करना चाहते हो? हुँ। कन्विंसर्स आर वेरी इंपोर्टेंट। करेक्ट। फिर हम उनको कन्विंस करके फिर वो उन चीज़ों को चेंजेस लाते हैं। हुँ। तो कन्विंस पार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले भी करता है। सर ऐसा क्या डिफरेंस आता है आफ्टर अ सर्टेन एज लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ जाते हैं? और ये बहुत कॉमन चीज़ है जो पिछले कई सालों से हम जनरेशन टू जनरेशंस देखी है कि जब इंसान यंग है तब तो वो अपना काम-काज में ध्यान देता है, जैसे-जैसे एज बढ़ती है वी कहीं न कहीं ट्रेंड टुवर्ड्स हॉर्मोन्स का भी रोल स्पिरिचुअलिटी। प्ले होता है, ओके। जहाँ हमारे सेक्सुअल हॉर्मोन्स इनहिबिट होने लगते हैं, हुँ, कम होने लगते हैं, हमारे अंदर प्लेज़र्स की भावनाएँ कम हो जाती हैं, हुँ, तो हम किसी नेक्स्ट सेक्टर में प्लेज़र्स को सर्च करने लगते हैं। हुँ, तो जनरली मेल्स एंड फीमेल्स में 40s के बाद सेक्सुअल हॉर्मोन्स हुँ, इनहिबिट होने लगते हैं, तो आपने देखा होगा कि 40s के बाद में लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ हुँ, ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। तो प्लेज़र को कहीं और सर्च करने की हुँ, भावना समझ लीजिए इसको। ओके।
तो मतलब ये होता है रियल में फ़र्क। हाँ, फिज़िकली है ना, ये तो फिज़िकली है। आपको 13 तक सेक्सुअल थॉट नहीं आते, जैसे ही सेक्सुअल हार्मोन्स हुँ, पुबर्टी एजेस आ जाती है, वहाँ से थॉट्स स्टार्ट हो जाते हैं। हुँ, आफ्टर 40s वो इनहिबिट होने लगते हैं, हुँ, तो आपके थॉट पैटर्न चेंज होने लगते हैं, आपको उस तरफ ध्यान कम होने लगता है। हुँ, तो कहीं न कहीं प्लेज़र या कहीं न कहीं थॉट पैटर्न को कन्वर्ट करना, ये पर्सन में इंक्रीज़ हो जाता है, तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने लगता है। ओके। एंड हम अभी उसकी वशीकरण की बात कर रहे थे। देयर इज़ एक बहुत कॉमन सी चीज़ है कि अगर कोई कॉलेज में है, तो उनको कोई लड़का है, लड़की है, तो उसको कोई ऐसा मिलेगा, जिसकी तरफ वो अट्रैक्ट होगा और वो चाहेगा कि वो उस इंसान को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। लोगों के साथ ऐसा ऑफ़िसेज़ में होता है, वर्क स्पेसेस पे या फिर राह चलते भी कहीं मॉल में आपने किसी को देख लिया, मेट्रो में किसी को देख लिया, तो यू फ़ील यू समहाउ आप एक पर्टिकुलर इंसान से अट्रैक्ट हो सकते हो। अच्छा, आपने ऐसा कितनी बार देखा है हुँ। कि वुमेन्स को पीछे से देख रहे हैं, लेकिन वुमेन को आइडिया आ जाता है कि कोई मुझे देख रहा है? ये हाँ, ये चीज़ दिस कन्वर्सेशन मतलब मेरी जो भी फ्रेंड है उन्होंने ये चीज़ बोली है कि हमारे अंदर समहाउ ये है, इफ वी आर बीइंग लुक्ड एट, वी नो दैट वी आर बीइंग लुक्ड एट। पीछे से देख रहा है, हाँ, तो भी उन्हें पता चल पता जाता है चल जाता है। कि दिस इज़ थॉट। हुँ, थॉट ट्रैवल करते हैं। हुँ, अगर कोई आपके बारे में, अच्छा, आपने ऐसा कितना देखा अर्ली स्टेजेस में हुँ, कि वेस्ट की प्रॉब्लम बहुत होती थी वुमेन्स को। हुँ, क्यों होती थी? कि जनरली वो साड़ीज़ पहनती थी, हुँ, लोग वेस्ट पे देखते थे, वेस्ट पे देखते तो एनर्जीज़ वहाँ पे कलेक्ट होती रहती थी और वो पेन्स बनकर फ़ील होती थी। अच्छा। तो थॉट ट्रैवल करते हैं। हुँ, आप किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं अट्रैक्ट करने के लिए, हुँ, तो भी आप उस तक थॉट भेज रहे हैं। आप किसी के बारे में भी सोच रहे हैं, रात को सोए-सोए सोच रहे हैं, तो भी थॉट उस तक पहुँच रहे हैं। उसको मालूम पड़ता है कि कोई मेरे बारे में सोचता है। हुँ, आप उसके सामने आएँगे तो उसे पता होता है कि आप उसके बारे में सोचते हैं। हुँ। तो ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। सर मेरे को अभी आपसे बात करते-करते आपने बताया ना कि लोगों की नज़र पड़ती है। एक इंटरनेट पे टर्म यूज़ होती है नज़र इज़ रियल। सो हाउ रियल इज़ नज़र आई वांट टू अंडरस्टैंड। रियलिटी है, रियलिटी है? रियलिटी कि कौन किस तरीके से आपको देख रहा है, क्या हुँ, थॉट क्रिएट करता है। थॉट हुँ, ऑलवेज़ ट्रैवल्स। हुँ, जो थॉट आपके लिए बना है, एनी हाउ आपके पास आएगा। और बहुत सारे थॉट तो जो आपके लिए नहीं बने। हुँ, मान लीजिए कि एक लेडी किसी मीनाक्षी करके लड़की है, उससे परेशान है। हुँ, कहती है मीनाक्षी नाम की लड़की तो बहुत बेकार होती है। हुँ, और हमारा माइंड क्या रडार की तरह वर्क करता है। हुँ, जैसे मोबाइल आपके लिए कोई कॉल करेगा, हुँ, तो आपके टावर पे उसकी मैसेज आएगा और आपकी बेल बेल बजेगी। हुँ, अब वो जितनी मीनाक्षीज़ हैं, हुँ, उनके पास वो थॉट जाएगा। हुँ, तो मैं बोलता हूँ 30% आप अपने माइंड से ऑपरेट होते हैं, 70% आप अदर्स के थॉट पैटर्न से ऑपरेट होते हैं। हुँ, अदर्स क्या सोचते हैं? तो पंजाबी ऐसे होते हैं, गुजराती ऐसे होते हैं। जो परसेप्शंस क्रिएट होती हैं, जो थॉट्स क्रिएट होते हैं, वो हुँ, ट्रैवल होते हैं हुँ। और लोगों के माइंडसेट में वो अप्लाई होते हैं। तो नज़र भी ट्रैवल होती है रियल है। और इम्पैक्ट करती है। और जो इसके मतलब जैसे नज़र से बचने के काला टीका लगा लो, इविल आई का ब्रेसलेट पहनते हैं लोग, वर्क करेगा, कैसे वर्क करता है ये? ट्रिगर, आपने एक अपोज़िट थॉट क्रिएट कर दिया। ओके। सो इट्स नॉट मैंने अबाउट अ आपको बोला थिंग। कि किसी भी चीज़ में 2 माइंड वर्क करते हैं, हुँ, एक सब्जेक्ट का, एक ऑब्जेक्ट का। हुँ, तो इस टाइम पे सब्जेक्ट आप हो गए, जो इविल आई पहन रहा है दैट इज़ सब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट सोच रहा है आपके बारे में, आप सब्जेक्ट है। लेकिन आपने एक अपोज़ पहले से ही क्रिएट कर रखा है। एक थॉट क्रिएट कर रखा है कि ये मेरी एक मैंने जो ब्रेसलेट पहना है हुँ। या ये है, ये मुझे सेव कर देगा। तो बेसिकली इविल आई में ऐसा कुछ नहीं है, मगर आप जो अपना थॉट रजिस्टर करते ऑल हो इज़ इन योर ऑपोज़िट, सबकॉन्शियस माइंड। ऑल इज़ इन योर सबकॉन्शियस माइंड। तो वो काले टीके में इविल आई में ऐसा कुछ नहीं है। वो जो आप वो थॉट ट्रिगर अपने के माइंड आधार में पर परसेप्ट आपका करते थॉट हो। एक स्ट्रॉन्ग राइट। बिलीफ क्रिएट कर देता है। और छोटे बच्चों के साथ या जनरली काला टीका लोग छोटे बच्चों को लगाते हैं। अब बच्चे का थॉट प्रोसेस तो आप एकदम मदर से का नहीं कर थॉट, सकते, तो वहाँ मदर का थॉट काम आता है। बहुत थॉट इज़ जनरली एनर्जी, वो हुँ, एनर्जी कौन क्रिएट कर रहा है दैट नेवर हुँ। मैटर्स, बट थॉट क्रिएट हो रहा है उसके लिए। सर बच्चों को लेके मतलब जब आपने कहा कि पेरेंटिंग की हम लोग बात करते हैं, बट इफ आई आस्क यू इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, इफ यू कुड चेंज फ्यू थिंग्स अबाउट द एजुकेशनल सिस्टम, देखिए, हम व्हाट वुड बहुत यू डू? कुछ लगे हुए हैं, हमको तो ऐसा कल भी मेरा बात हुआ है, हरियाणा बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, हुँ, वो कल मेरे स्टूडेंट बन के आए थे हुँ, और रिटायर्ड चेयरमैन हैं। हुँ, अभी एनसीईआरटी के सीनियर हुँ, गाइडर गाइडर हैं वो। हुँ, ये सारी साइंसेज़ बचपन में टीच करी जानी चाहिए। हुँ, बच्चों में एक तो हमारा
सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है। हुँ, वहीं से ट्रेनिंग अगर हो गई, हुँ, तो जो चैलेंजेस आज की लाइफ में लोग जी रहे हैं, हुँ, वो उनसे ओवरकम कर पाएँगे हुँ, और बेटर हो पाएगा। हुँ, तो हिप्नोसिस को एज़ ए सब्जेक्ट टीच करना चाहिए। बहुत सारे साइकोलॉजी में चैप्टर्स हैं, लेकिन ट्रेनर्स ही नहीं है ट्रेन करने के लिए। करेक्ट। तो साइकोलॉजी स्टूडेंट्स को तो मस्ट होना चाहिए। हुँ, देन डॉक्टरी में मस्ट होना चाहिए। हुँ, आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि यूके में डेंटिस्ट्री का सर्टिफिकेट तब मिलता है, जब उसने 6 महीने का हिप्नोसिस का सर्टिफिकेट लिया होता है। ऐसा क्यों? मस्ट है वहाँ पे। अच्छा, एंड हाउ डज़ इट बेनिफिट, हाउ डज़ इट कनेक्ट? आप पेन को बुला सकते हैं किसी को भी, ऑपरेशंस में हेल्प करता है, करेक्ट, डेंटिस्ट्री में बहुत सारी हेल्प करता है। करेक्ट। आप विदाउट एनेस्थीसिया एनेस्थीसिया इंड्यूस कर सकते हैं। आजकल पेनलेस डिलीवरीज़ बहुत फेमस हो गई हैं। मतलब वो अच्छा, पार्ट नम कर दिया जाता है ओनली विद द हिप्नोसिस? मैसेजेस। मैसेज दिए जाते हैं, जैसे आपको अभी मैसेज दे रहे हैं, आपका हाथ स्टिफ हो जाए, हाँ, वैसे उस पार्ट को बोला जाता है कि आपका वो पार्ट नम हो रहा है। हुँ, हिप्नोटाइज़ किया जाता है और उसको पार्ट को नम कर दिया जाता है। हुँ, बच्चा होता है, मदर देखती है उसको होते हुए हुँ, विदाउट एनी पेन। अच्छा, बहुत फेमस है अभी पेनलेस डिलीवरीज़, बहुत बुक होती है। यूके इज़ हेवन फॉर द हिप्नोसिस। हुँ, और आप एक डिफरेंस देखिए ना कि 1953 में हुँ, यूके गवर्नमेंट ने इसको ऑथेंटिकेट करा। ओके, 1958 में यूएस गवर्नमेंट ने इसको ऑथेंटिकेट करा। हुँ, 2003 में इंडियन गवर्नमेंट ने इसको ऑथेंटिकेट 50 साल तो हम ऑथेंटिकेशन में पीछे हैं। करेक्ट, शायद नॉलेज में भी हम 50 साल पीछे हैं। हुँ, जो अवेयरनेस होनी चाहिए सोसाइटी में, वो अभी यहाँ पर नहीं है, वो यहाँ पर नहीं है एक्चुअली। इतनी नहीं। हुँ, बिकॉज़ एक तो सबसे बड़ी बात एक नेगेटिव परसेप्शन कनेक्टेड है हाँ, विद हिप्नोसिस। हिप्नोसिस सुनते ही लोगों को लगता है अरे ये तो कुछ ऐसा है। देखो मैं आपको प्रोफ़ेशनली भी समझना चाहूँगा कि अगर मेडिकल फ़ील्ड को कोई भी चीज़ लगेगा, हुँ, वो आयुर्वेद को कभी प्रमोट नहीं करेगी, होम्योपैथ को कभी प्रमोट नहीं करेगी, हुँ, तो वो हिप्नोसिस को क्यों प्रमोट होने देगी? करेक्ट, आज मेरे पास मोर देन 1 लाख डॉक्टर्स ट्रेन्ड होंगे, हुँ, जो अपनी लाइफ़ में यूज़ कर रहे हैं, अपने पेशेंट्स पे यूज़ कर रहे हैं। हुँ, हर वेबिनार में 50-100 डॉक्टर्स होते हैं, हुँ, हर एडवांस कोर्सेज़ में 50-100 डॉक्टर्स होते हैं, हुँ, जो यूज़ कर रहे हैं इसको, वो समझ रहे हैं, बट हुँ, वो प्रमोट क्यों करेंगे? वो क्यों बताएँगे कि ये वर्क कर रही है? कहीं न कहीं तो प्रोफ़ेशन को भी देखना पड़ेगा ना उनको। करेक्ट। उनका अपना नुकसान है बेसिकली, आप ये कह रहे हो। ओके। सर बिफोर वी एंड दिस कन्वर्सेशन आई वांटेड टू अंडरस्टैंड इफ देयर वाज़ देयर वाज़ वन बिलीफ या फिर एक मिसकंसेप्शन, एक ऐसा कोई मिथ जो लोगों के मन में है अबाउट हिप्नोसिस एंड इफ यू वांट टू चेंज दैट तो क्या चीज़ होगी? लोग समझते हैं कि मन को वश में करना हुँ, और कुछ भी नेगेटिव करा देना इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ हिप्नोसिस। हुँ, तो पहले तो सबसे पहले ये समझना है कि नेगेटिव कुछ हो ही नहीं सकता है हुँ, और हम मन को वश में नहीं करते, हुँ, मन को सजेस्टिव बनाते हैं। हुँ, सजेशन फॉलो करना, न फॉलो करना सब्जेक्ट के हाथ में होता है। हुँ, तो मन को वश में आप इतना वश में कर लोगे कि आप कुछ भी करा लोगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। हुँ, अगर उसके बेनिफिट का होगा, वो पिक करेगा कि ठीक है मेरे बेनिफिट का है, मेरे लिए अच्छा हो रहा है, मैं कर लेता हूँ। हुँ, अगर उसका कहीं पे भी उसको नुकसान फ़ील होगा, तो इंस्टेंटली उसको डिनाय कर देगा। हुँ, तो हिप्नोसिस से डरना नहीं है, हिप्नोसिस को साइंस समझना है। हुँ, अपने लाइफ से बहुत सारे चैलेंजेस होंगे आपके किसी भी तरह से, हुँ, हेल्थ में, रिलेशनशिप में, करियर में, मनी वाइज़, हुँ। उनको रिमूव करने के लिए एक बहुत ही परफेक्ट साइंस है और कैसे आप अपनी लाइफ को प्रोग्राम करना चाहते हैं, उसको प्रोग्राम करने के लिए एक बहुत ही वंडरफुल साइंस है। आई थिंक मेरे बहुत सारे थॉट्स और परसेप्शंस शिफ्ट हुए हैं। क्या कहते हैं क्योंकि बिलीव करना कुछ चीज़ों में और कुछ चीज़ों को समझने में एक डिफरेंस होता है एंड आई थिंक जो आप अपना कोर्स भी लोगों को सजेस्ट करते हैं उसमें भी जब आप लोगों को सिखाने की बात कर रहे हैं तो आप उनको वो एक्सपीरियंस देने की बात नहीं कर रहे हैं, आप बेसिकली उनको समझा रहे हो कि दिस इज व्हाट हैपेंस एंड दिस इज हाउ इट हैपेंस एंड दिस इज हाउ इट विल ये इम्पैक्ट योर लाइफ। प्रैक्टिकली हम टीच करते हैं राइट। कि कैसे वो वर्क करेगा, हम्म, कैसे थेरेपीज़ होंगी, हम्म, कैसे सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्राम चेंज होंगे, हम्म, आप कहाँ-कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, हम्म, कैसे उसको बेटर कर सकते हैं, हम्म, कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं और कैसे आप अपनी सेंसेस को एक्टिवेट कर सकते हैं। करेक्ट। कैसे आप पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर इंस्टेंटली देखने लगते हैं, कैसे आप माइंड ट्रैवल करके कुछ भी अपने विज़न्स को एक्टिवेट कर देते हैं। आप जो परसीव करते हैं, एग्ज़ैक्टली दुनिया वैसी होती ही नहीं। हम्म,
माइंड किसी और तरीके से उसको स्टोर करता है। हुँ, तो अगर हमको माइंड तक पहुँचना है तो उसकी लैंग्वेज भी समझनी पड़ेगी। हुँ। तो ये 4 डेज़ में 34 इयर्स के एक्सपीरियंस से मैंने 4 डेज़ में रिकलेक्ट करके पूरा बना रखा है कि इन 10 आवर्स आप इन सब बातों को समझ पाएँगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड मुझे लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ क्यूरियोसिटी के तरीके से भी अगर आप इस कोर्स को जॉइन करो तो आपको बहुत चीज़ें समझ आएँगी। एंड आई क्यूरियोसिटी थिंक और आपको समझ में भी आ जाएगा कि हमको यूज़ एग्ज़ैक्टली कैसे करना है, अपनी कैसे लाइफ़ करना को ऑपरेट कैसे करना है, हमारी लाइफ़ के प्रोग्राम्स क्या हैं और उसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं। है। राइट, अपने लाइफ़ के प्रोग्राम्स को भी जानना बहुत ज़रूरी है कि बहुत ज़रूरी पास्ट है। में हमने कैसे उसको प्रोग्राम कर रखा है। हुँ, किसी पर्सन ने कुछ थॉट दिया और वो हमने सेव कर लिया हुँ। और उस पे हमारा हमारी लाइफ़ चल रही है, तो वो भी बहुत प्रॉब्लमैटिक हो तो जाता कहते है। हैं ना कि समस्या का पता होना तो आप 50% आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर ही ली अगर प्रॉब्लम आपको सॉल्व पता है कर तो। लिया। हुँ, समस्या पता होती है तो हमें पता होता है कि ठीक है ये प्रॉब्लम है, इसको अब मुझे कैसे सॉल्व करना है। येस, हाल्फ बैटल इज़ ऑलरेडी वॉन देयर। या राइट। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच फॉर थैंक जॉइनिंग यू। अस।